मैं शुरू करना चाहूंगा। अच्छा, ये मुमकिन है लोग अगर जो अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वो अजीब हो जाता है कि मेरा कैमरा ऑन है, आपका कैमरा बंद है, तो अगर कैमरा अपना अपना ऑन कर लें तो, क्योंकि ये ज्यादा बहस मुबाहिसा आज खास तौर पे ज्यादा बहस मुबाहिसा होगा और कुछ सवाल हैं जो अ, मेरा उम्मीद है कि सेशन के खत्म होने तक कुछ सवाल सामने आएंगे। उन सवालों से फिर ये 4 नशिस्तों पे ये पहली नशिस्त है। तो पहली नशिस्त जो है मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा। कुछ सवाल को डॉक्यूमेंट्री सबने देख ली, सोशल डायलेमा जो होमवर्क दिया गया था, आप सबने देख ली? जी ठीक है। तो पहला सवाल, आपने वो शायद फाजिल साहब ने बताया हो, फलसफे का एक कायदा है, मंतिक का कायदा है, फलसफे का कायदा है, एक जो इल्म जो हासिल करना है वो मालूम से मजहूल की तरफ सफर है। जो आप जानते हैं उससे जो आप नहीं जानते उसकी तरफ का सफर जो है वही इल्म हासिल करने का तरीका है। यानी हमेशा शुरू वहां से करना पड़ता है, हम जानते क्या हैं। तो जो पहला सेशन है वो इस बारे में है कि आप लोग कहाँ हैं इस सारी कॉन्वर्सेशन में। और इसमें पहले मेरा ख्याल है मॉडर्निटी की भी बहस हो चुकी, पर मैंने सारी चीजें करीब से नहीं मैं देख सका क्योंकि मैं सफर में हूँ। तो उस तरह था कि आप लोगों ने नील पोस्टमैन को भी पढ़ा था, या नील पोस्टमैन के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो और प्लस आपने फलसफा भी अब देखा है, फलसफे को भी पढ़ा है, इरफान भी थोड़ा बहुत देखा है। तो पहले ये मैं जानना चाहूंगा, यहाँ से शुरू करते हैं सोशल डायलेमा। तो 2 पार्ट्स हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही सेशन हो जाए, ना हुआ तो फिर ब्रेक कर लेंगे बीच में। लेकिन मुझे बताएं, सोशल डायलेमा से आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो ये बताएं वो किस बारे में है। पहला बड़ा बुनियादी सवाल है, ये नहीं कि वो क्या रहे हैं, ये है किस बारे में, सोशल डायलेमा किस बारे में है। और उसके बाद फिर उसका टाइटल पे आ जाएंगे और मैं सवाल पूछूंगी सोशल डायलेमा क्या, डायलेमा डायलेमा क्या है, और ये सोशल क्यों है डायलेमा, ये पर्सनल डायलेमा है या सोशल है। और सोशल का पर्सनल। तो ये मेरे 2-3 सवाल से शुरू कर रहे हैं, उनका आप जवाब। पहला सवाल है कि ये डॉक्यूमेंट्री किस बारे में है। जी फारूक साहब, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। फ्रैंकली मैं कुछ पहले भी ये देखी थी मैंने, इस मरतबा मैं भी पूरी नहीं देख सका, लेकिन मैं इस की 1-2 और मूवीज देख चुका हूँ। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही? आ रही है जी, जी वाज़ेह। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैं जो इस किस्म की चीज को देखता हूँ वो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि खास तौर पे इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी दौरे हाजिर में जो फैलती जा रही है, ये कुछ ऐसी चीज है जिसकी के कहाँ हमें लीड कर रही है, नो वन नोज किधर ले जा रही है। और मेरे अपने नजदीक ये एक chaos ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इल्यूजन जो लाइफ के अंदर या माया का जो एलिमेंट है जो कि आपको फॉल्स चीज में अपने ही अंदर खींचता जाता है जबकि उसमें रियलिटी कोई नहीं है, उसका एक बहुत ज्यादा बढ़ना मेरे नजदीक। और अभी ये तो एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ रही है, जब से इंटरनेट आया है उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ी है, कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद नई चीजों ने जन्म लिया है जिनमें से अक्सर की रियलिटी कुछ नहीं है। मतलब हकीकत कहीं पीछे रह गई, असली सवाल कहीं पीछे रह गए। एक जो जिससे आप इल्यूजन कहें या माया कहें वो फैलती जा रही है और असली सवाल पीछे रहते जा रहे हैं। और मतलब मेरे नजदीक दिस इज द मेन डिलेमा कि टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच हैज बीन अनलीश्ड। उससे पहले ही दुनिया में बहुत ज्यादा इल्यूजन थी, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, chaos था, और उसके उसके जो ह्यूमन इफेक्ट्स थे इंसान के ऊपर वो बहुत डेवास्टेटिंग थे। अब मिडिल एज के बाद बंदा महसूस करता है कि वो जो एक इनिशियल लाइफ की चीजें हैं वो एक जब वो हटती है आंखों के सामने से तो बड़ी वो मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बंदे का पैदा होता है। अच्छा, ठीक हो गया। इसकी वजह से अगर आप इसमें भी एडिक्टेड हो गए तो बस फिर एक चल सो चल है, एक इल्यूजन है जिसमें आप चलते जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे नजदीक डिलेमा जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले भी था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है फारूक साहब, जस्ट एक छोटा सा, या आप क्या होगी बारी, अब मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने इसको देखा तो इसके 4 तकरीबन पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं इसके। जी एक तो ये परसुएसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट जो गोल है, मुख्तलिफ लोगों ने जो डिस्कशन की जी कि उसमें किस तरीके से कि कैसे इंसान को मसलन वो कर लेती है उसमें कि मसलन एक जो यूजर होता है वो हर क्लिक पे अपने सोशल मीडिया के किस तरीके से
जो पोस्ट आर्टिकल और उसके अंदर गुम होता चला जाता है। एक तो ये था इसका। फिर सेकंड था कि फेक जो पॉपुलैरिटी का जो पॉइंट है कि एक फेक ब्रिटल जो है पॉपुलैरिटी, जो उन्होंने फेसबुक के जो फॉर्मर वीपी थे उनकी जो उसमें बताया गया कि वो एक उसने जो बिगेस्ट जो नेगेटिव इफेक्ट जो किया है सोशल मीडिया का टीनेजर्स पे स्पेशली उन्होंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टर्म जो चीजों को, रिवॉर्ड्स को, जो मसलन हम लाइक्स देते हैं जो हार्ट्स की शक्ल में होता है या थम्स की शक्ल में, तो ये एक सुपरफिशियल जो है किस्म की रिकग्निशन होती है और वो मसलन वो पीछे कर देती है, तो वो मोर वेकेंट और उन्होंने ये नहीं लिखा कि एम्प्टी किस्म की उनकी जो सारी फीलिंग्स और वो जो है वो डेवलप हो रही है। थर्ड जो मैंने इसका पॉइंट किया, एक ये जो स्नैपशॉट डिस्मॉर्फिया की बात हुई कि किस तरीके से ये जो है ज्यादा हो रहा है, स्पेशली जो न्यू मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हो रहे हैं हमारे इसमें, जो उसकी आउटग्रोथ हो रही है स्पेशली, उसमें भी यही था कि मीडिया और बॉडी इमेजेस, मसलन एक नई किस्म की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और फिर जब वो अपनी सेल्फीज को स्पेशली बच्चे करते हैं स्नैपशॉट में या किसी तरीके से, तो फिर उनके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, यानी उसका एक जिक्र आया कि वो उससे उनकी जो मेंटल हेल्थ जो होती है उसकी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर एक डिजिटल पैसिफायर की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं कि सोशल डायलेमा पॉइंट्स टू ग्रोइंग, मसलन जो उसकी एविडेंसेस थी कि जो टीन्स और हम एडल्ट्स, इवन हम जैसे लोग हैं, तो वो उनका जो काम होने का या उनकी जो सेटिस्फेक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो जो है वो चेंज हो गए हैं। ये चौथा पॉइंट है आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी जो अभी आप बोल रही हैं ये चौथा पॉइंट, आपने कहा था 4 हैं तो मैं नोट करा था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो चौथा जरा दोबारा एक दफा बता दें कि मैं। हाँ जी, थर्ड जो था वो मैंने आपको बताया कि स्नैपशॉट जो डिस्मॉर्फिया का मैंने बताया ना, ठीक है। और जो ये थर्ड है, ये डिजिटल जो पैसिफिकेशन की तरफ मसलन ज्यादा जा रहे हैं, एज ए पैसिफायर हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। इसका क्या मतलब? उसमें यही था ना कि हम सोशल मीडिया को, इसका मतलब ये है कि हम जो नेचुरल जो हमारी होती थी एक्टिविटीज, उसकी बजाय जो है बहुत ज्यादा मसलन ये जो डिजिटल चीजों के जरिए अपने सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। बट इसमें और बहुत सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये अजीब किस्म के जो आजकल फिगर्स और इस तरह में उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। तो इसी तरह ये इसके अंदर जो हमारी जो न्यू जनरेशन्स हैं जो इंटरनेट के अंदर, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो गई है और मोर डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन, मसलन एक गेम अगर वो थोड़ी देर के लिए देखेंगे, फिर उसके उनकी वो बढ़ती जाती है कि चीजें कि एक न्यूनेस हर वक्त उन्हें चाहिए होती है। इवन बच्चों में भी देखे ना कि वो बोर हो जाते हैं। मसलन ये मेरा था जो इससे मैंने लिया है पॉइंट। तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ की टीम में हो रही है कंडीशन, सुसाइडल भी जो ज्यादा होती है 2010 के बाद, तो उसको उन्होंने सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट किया। तो इससे मैंने तो ये जो है वो ली है। ठीक हो गया जी। ये हम वो पढ़ाते हैं, अनफॉर्चुनेटली पढ़ाना पड़ता है कभी कभार। जब पढ़ाते हैं तो वो एक बच्चों को एक चीज सिखाते हैं वो राइटिंग में, कि जब आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो आपने कहना है दे से आए से। किताब है इस बारे में, राइटिंग की किताब है कि दे से। तो मेरा सवाल ये था कि ये डॉक्यूमेंट्री इस बारे में है, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं। मैं क्या समझता हूँ ये रेलेवेंट है। तो मेरी राय हो सकती है, टेक्नोलॉजी पे कोई भी राय हो, मैं उसको समझता हूँ इससे अच्छी चीज कोई नहीं कायनात में आई। मेरी राय हो ये बहुत बड़ा अजाब है, ये इल्यूजन है, ये केओस कॉज कर रहा है, ये अनलीश किया गया, ये नुकसान कर रहा है। मेरा सवाल ये था कि सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री किस बारे में, उसका जवाब आप डॉक्यूमेंट्री वालों से, जो डॉक्यूमेंट्री में वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाहर से जवाब नहीं दे सकते आप। उसके बाद बता सकते हैं कि दे हैव सेड दिस एंड दिस इज व्हाट आई से। तो फारूक साहब का कमेंट जरा आई से था, अब मैं कह रहा हूं व्हाट आर दे सेइंग, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। उन्होंने, क्योंकि एक पूरी किताब कोई इंसान लिखता है, उसका जब टाइटल देता है तो टाइटल पे एक बोझ ये होता है कि उसने कैप्चर करना, उसने समझ करना है कि ये किस बारे में। तो टाइटल को तवज्जो देना बहुत जरूरी है। हर विषय टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई वजह होनी चाहिए मैं सोशल डायलेमा क्यों देखूं।
अगर मैंने देख ही दिया, आपको चने असाइन की गई इसलिए देखी, लेकिन देखने के बाद पहला सवाल है कि मैंने एब्जॉर्ब क्या किया, लिया क्या उससे। ठीक है, तो अब बताएं दोबारा सवाल। अब सब हजरात को जिन्होंने फारूक साहब दोबारा बताएं या एक एक कर फारूक साहब नहीं, दोबारा? फारूक साहब आपकी बारी होगी, अब बाकी लोग समय उन्होंने मुझे मदद की है ये पॉइंट बताने में, थोड़ा थोड़ा कमेंट देके, तो इसको डायरेक्शन, वो यही कह रहे हैं टेक्नोलॉजी डायरेक्शन नहीं देती, तो हमारी फिक्र को भी तो डायरेक्शन चाहिए। तो अब डायरेक्शन ये है कि पहले दे से पे बात होगी, आई से अभी नहीं आएगी। जी, व्हाट आई से इज इररिलेवेंट राइट नाउ, व्हाट आर दे से। तो अब बताएं सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री किस बारे में, और लोग बताएं। ये भी अब आपने देखिए आर्गुमेंट्स दे दिए। अभी वो सवाल सादा था, सवाल था कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री अबाउट, बस सिंपल। जैसे आते हैं ना किस बारे में, अब मैं कहता हूं किताब आपने पढ़ी है, कहता हूं मौजू क्या है, क्या मौजू है इसका, किस बारे में। अभी ये नहीं बताएं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने होमवर्क किया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोचा, कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ ने होमवर्क किया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी बहस ये जरा मेटा लेवल पे हो रही है कि जब टेक्स्ट है, या और खास तौर पे मैं इस पे आऊंगा, डॉक्यूमेंट्री एज अ जॉनरा। देखें, आपके पास पहले एक डिजिटल ये फॉर्म है, आप एक डॉक्यूमेंट, आप फिल्म भी देखते हैं, टीवी शो भी देखते हैं, ये एक मीडियम के अंदर है। आप मीडियम है, मीडियम कौन सा है? अब मैं थोड़े से कमेंट्री बीच में थोड़ी थोड़ी कमेंट दूंगा, वापस आपकी तरफ पलटाऊंगा। तो ये हम किस मीडियम के अंदर हैं? ये लिखी हुई किताब तो नहीं पढ़ रहे आप कुछ देख रहे हैं। जब मैं देख रहा हूं तो मेरे कौन से सेंसेस इन्वॉल्व हैं? जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी कौन सी, मेरे अपने वजूद की कौन सी चीजें उसमें मौजूद हैं? हम अब कहा जाता है, आजकल पढ़ाने में भी कहा जाता है कि जितना मल्टीमीडिया होगा, इमेजेस भी दें, फिल्में भी दिखाएं, किताब भी दें, डायग्राम्स भी दें, उतनी ज्यादा अच्छी टीचिंग है। एक लफ्ज़ बहस है, क्या ये बात सच है? या जो आप फ्लड करेंगे, जब आप लोगों को फ्लड करेंगे, इमेज भी, म्यूजिक भी, ये भी, वो भी, तो क्या मैं उसके साथ कीप अप कर सकता हूं? मुझे कहा जा रहा है कि अपनी सारे वजूद की जितनी चीजें, इसलिए कि अब इसका मतलब है कि जब मैसेज देना चाह रहा है उसके पास तो काफी ताकत आ गई, क्योंकि उसने इमेजेस भी इस्तेमाल किए, मुझे मेरे उस जिसको इमेजिनल फैकल्टी, ठीक है, हिस्से ख्याली या हिस्से मिसाली, वो भी इस्तेमाल हो रही है। साथ जो है मेरी लिसनिंग, तो वो हवासे खमसा भी चल रहे हैं। अब बीच में वो थोड़ा सा और डालेंगे जो 3D आएगा, तो मैं शायद जायका चख भी सकूं। वो हलवा बना रहे हैं उसमें, कुकिंग शो में, मैं हलवा टेस्ट कर सकूं, तो काम ही खत्म हो गया। अब हलवा बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है मेरा एक मीडियम के साथ, तो मैं इस पे आना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री देखना ये है कि एक तो फिल्में, ये जो स्क्रीन चलती हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और जाके फिल्में देखते हैं, ठीक है, इस मीडियम का क्या इफेक्ट है? मीडियम का, अभी मैंने मैसेज की बात नहीं की। और अगर जिन्होंने नील पोस्टमैन पहले पढ़ा था, तो नील पोस्टमैन के उस्ताद थे मार्शल मैकलूहन, उनका ये लेजेंडरी जुमला है, द मीडियम इज द मैसेज। सोशल डिलेमा में ये बात वो खुल के बयान कर, द मीडियम बिकम्स द मैसेज। ये डिस्टिंक्शन जो है सूरत और माना की, या सूरत और मानवियत की, या सूरा और माना की, ये वो कहते हैं खत्म है। सूरा ही माना है, या सूरा का अपना माना है। ये अंग्रेजी की जो इस्लाहात हैं कि जी फॉर एन अकाउंटेंट एवरीथिंग इज अ नंबर, टू अ ब्लैक स्मिथ एवरीथिंग इज अ हैमर। आप एक काम बहुत ज्यादा करें तो आपकी जिंदगी का इमेज, जो लोग ज्यादा टेनिस खेलते हैं उन्होंने किताब उठा के लिख दी, द इनर गेम ऑफ टेनिस। खान साहब जो हैं वो क्रिकेट को जिंदगी बना दिया, क्रिकेट जिंदगी है। जब जिंदगी में सोचना है क्रिकेट का सोचें। आप एक काम ज्यादा करें तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता शेप करती है अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस। असल बहस मेरी फलसफे और एथिक्स तक आप नहीं आ सकते, बात करनी है कॉन्शियसनेस पे, शऊर पे। जब तक शऊर नहीं आता डिस्कशन में, हमें समझ, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे अगर इंसान है, वो इंसान शनासी में देखा होगा तो शऊर से इंसान है फंडामेंटली, उसके बाद बहुत सारी और चीजें। लेकिन शऊर के साथ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी और शऊर का क्या ताल्लुक है? अच्छा, अब यहां पे मैं एक कमेंट और देके फिर वापस आपकी तरफ पलटाता हूं। तो जो आपने अभी बातें की, आपका नाम उधर समिया मुमताज लिखा हुआ रहा है, तो मैं अब ये भी नहीं पता टेक्नोलॉजी में नाम कुछ लिखा होगा, बंदा कुछ होगा, अवतार कुछ और होगा, और होता है चेहरा भी ये ना हो, कुछ भी हो सकता है। जूम हो रहा है, ये मैं जूम करता हूं तो पता चलता है हकीकत कुछ और है। बंदे का ना नाम वो है, ना वो शक्ल वो है, ना चेहरा वो है, ये सब हो रहा है। अब जो आपने बातें कही, मैं ये 4 पॉइंट्स देता आपके हैं, और मैं मुझे आप करेक्ट इसमें मुझे तस्वीर भी कर दें साथ साथ। पहला था ये AI गोल यूजर क्लिक्स, ठीक है,
ये मेरी जिंदगी का कौन सा पहलू है, मेरी जिंदगी के कौन से पहलू पे ये बात हो रही है। यानी देखें, यूं कहते हैं ना, जाती, ठीक है, खानदान के लेवल पे कहते हैं जी मुआशरती मसला है, कहते हैं इक्तसादी मसला है, ये सियासी मसला। मतलब जब फलसफा लिख रहा है कोई तो सियासी फलसफा, पॉलिटिकल फिलॉसफी, आप कहते हैं सोशल फिलॉसफी। किस रियल्म ऑफ लाइफ के अंदर ये बात, इसके इफेक्ट्स जो हैं, ये जो भी मसला है, पहला पॉइंट AI जो है, ये जिंदगी के कौन सी जहत को, कौन से पहलू को पे ये बहस कर रहा है। ये पहला पॉइंट आपको पूछ रहा हूं आपसे, कोई भी बताना चाहे, उन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स दिए कि उनका पहला पॉइंट बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल जो लेवल है हमारा। अच्छा, तो पहला हो गया बिहेवियर साइकोलॉजिकल। अगला उन्होंने कहा टीनेजर, सेल्फ इमेज, लाइक्स डिसलाइक्स, थम्स अप, फेक पॉपुलैरिटी, वेकेंट है, एम्प्टी है, सुपरफिशियल है, ठीक है, सुपरफिशियल रिकग्निशन। ये कौन सा पहलू है जिंदगी का? ये जाती है, बिहेवियरल है, समाजी है, इज्तमाई है, क्या है ये? ये हमारी जिंदगी के अंदर जो एक वैलिडेशन की और जो एक नीड है, उसको भी मेरे ख्याल में, तो यही हो गया, वैलिडेशन हो गया, बिहेवियरल हो गया, ठीक है। और बिहेवियरल के अंदर एक चीज हो रही है कि मैं आपका ताल्लुक वैलिडेशन के थ्रू नेविगेट हो रहा है, मैं एक दूसरे से हम वैलिडेशन लेने गए हैं, कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है। तो यानी एक तरफ जाती है कि मेरी वैलिडेशन के लिए मैं ये चीजें करता हूं, और दूसरी तरफ ये और लोग वैलिडेट करते हैं, तो एक मेरा आपसे ताल्लुक जो है, तो ये इसका एक मुआशरती या मुआशियात की बात हो गई, आदाब मुआशरत, सॉरी, मुआशरत जो है, यानी रहना सहना, इकट्ठे जिंदगी गुजारना, दोस्ती यारी फैमिली, सारे लोग जो है उसके साथ करें। तो एक सोशल डिमेंशन और एक पर्सनल डिमेंशन देख रहे हैं आप, दो हो गई, पर्सनल चल रही है और सोशल भी चल रही है। अगला उनका था ये स्नैपशॉट डिसमॉर्फिया, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मीडिया, बॉडी इमेज, न्यू ब्यूटी आइडियाज। ये किस बारे में? बेसिकली पर्सनल साइकोलॉजी भी है इसमें और भी है, सोशल इमेज जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सेंस ऑफ इसमें इंडिविजुअल, मार्केटिंग भी आ सकती है, जो मार्केटिंग के थ्रू बनाई जाती हैं चीजें, हाँ, आई थिंक। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, ये मैं चूंकि थोड़ा तेज मूव करना चाहता हूं, इसको बताने का मकसद क्या था कि टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारा ताल्लुक है, जो भी चीज अब आप ये कह रहे हैं, अभी सोशल मीडिया कह लेते हैं क्योंकि उस पर बात हुई ना ज्यादा, उसके बराह रास्त ताल्लुक हमारे अकदार से, वैल्यूज। मतलब अगर मेरा खूबसूरती का इमेज चेंज हो गया, इस सारे प्रोसेस जो आपने बोला, सेल्फ इमेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी का अगर नजरिया तब्दील हो गया, तो इसका मतलब है मेरे इकदार, मेरी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वैल्यूज बिहेवियरल हैं या वो आइडियल्स हैं? मेरे आइडियल्स शिफ्ट हो रहे हैं, मैं ये कॉन्शियसनेस वाली बात कर रहा हूं। एक लेवल पे मेरे आइडियल्स शिफ्ट हो रहे हैं, और मैं वापस आऊंगा, फारूक साहब ने कहा था कि इतनी स्पीड है कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मेरी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, मेरी कुछ नफ्सियाती जरूरियात, मसलन वैलिडेशन जो मुझे लोगों से चाहिए, वो मैं लेने निकला हुआ, उस पर भी मुझे लाइक, कभी ज्यादा थम्स डाउन हुए, मेरा दिन डाउन हो गया, थम अप हुआ, दिन अप हुआ, थम डाउन हुआ, मेरा दिन डाउन हुआ। अच्छा, मेरा दिन डाउन हुआ तो मैं जिन लोगों के साथ हूं उनका भी दिन डाउन करके आऊंगा, क्योंकि अकेला तो नहीं मरूंगा ना, कुछ चार को लेके मरूंगा साथ, तो साथ साथ और लोग भी गिरेंगे। तो जाती, अब मैंने देखें आप और अब ये मार्केटिंग की बात की, तो इसका इकोनॉमिक पहलू है, फिर इसका सियासी पहलू है। ये न्यूज से आपने देखा होगा, ट्रंप के दौर में उन्होंने कहा जी सारा कुछ फेसबुक के जरिए। आज भी जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है उसमें सोशल मीडिया का क्या किरदार है? क्या आप बगैर सोशल मीडिया की आज सियासत कर सकते हैं? जिसके पास तो वगैरह वगैरह, ठीक है। पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स में ये इन्वॉल्व है, अच्छा बिहेवियर में ये इन्वॉल्व है, सोसाइटी, सारे। और सबसे आगे मैंने कहा एक चीज जो नहीं गुम करनी चाहिए, मेरे शिफ्टिंग आइडियल्स हैं, मेरी वैल्यूज शिफ्ट हो रही। अब वो इस्लामी शहर तो आ गया था, कुछ साल हुए, तो मैं हमेशा इस्लामी शहर की बात करता हूं। ये इस्लामी टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये बड़ा सवाल है जिसके लिए ये सारी डिस्कशन है। क्या ऐसे आइडियल्स हैं हमारे जो इसका जवाब देते हैं, जो कहते हैं कि इसमें कहां कहां गलती हो रही है? मुआशरती बिहेवियर पे लेवल पे हमारा इमेज, क्या इमेज होना चाहिए या इमेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
अच्छा, मेरा ये अब एक जोक सा है। सेल्फी, मैं थाईलैंड में था तो वो बुद्ध मत आपको पता है थाईलैंड में बुद्ध मत बड़ा दीन है। बुद्ध मत का मेन लड़ाई सारे अध्ययन से ये है कि कोई सेल्फ है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज वन इटर्नल ट्रू सेल्फ। कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। हर इंसान हर लम्हे से लम्हा तब्दील हो रहा है। कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। हमारे यहां वो रूह की बात होती है, ठीक है, वहां पे आत्मा की बात होती है। ईसाइयत में भी एक रूह का तस्वुर है। तो रूह का जो तस्वुर है, स्पिरिट है तो होली स्पिरिट है। हमारे यहां भी रूह है और इसे कहते हैं कि यही डिवाइन स्पार्क है और वो खुदा ने अपनी तख्लीक में ये इंसान के अंदर छुपा हुआ। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। वो मैं क्या, मुझे फाश किया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। इंसान ने खुदा को बतौर राज कैसे फाश किया? रूह के जरिए किया। ठीक है, फाश करने गया तो खुदा को रूह से फाश करता है। तो ये जो रूह का तस्वुर है, अब वहां पे सेल्फ है ही नहीं। वहां पे 1000 मैं जहां जहां गया, जिस भी टेंपल पे गया जहां, वहां हर बंदा सेल्फियां ले रहा है। कैन यू टेक अ सेल्फी ऑफ अ सेल्फ व्हेन देयर इज नो सेल्फ? सेल्फ की सेल्फी कहां मिलती है? कैसे लेंगे? उस सेल्फ को आप सोशल मीडिया पे कैसे डालेंगे? उसकी वैलिडेशन कौन करेगा? जो मेरा ट्रू सेल्फ है, वो जो सेल्फ है। आप लफ्ज यूज कर रहे हैं सेल्फी, आप उसको बॉडी क्यों नहीं कह रहे? जिस्म का वो इमेज है, वो रूह का इमेज तो है ही नहीं, तो सेल्फी नाम क्यों है? यहां मैं बात करूं जुबान। लफ्ज जो हैं वो हकीकत के को जानने नहीं जा, हकीकत की तरफ मूव नहीं कर रहे। ठीक है, लफ्ज जो हैं वो चाहते नहीं है कि हकीकत के साथ चलें। देखें, जुबान जो थी वो तरीका था हकीकत को जानने का और लेबल करना है अकॉर्डिंग टू एज वी नो द रियलिटी। किसी चीज की हकीकत जान के उसकी हकीकत के मुताबिक उसको नाम देना, उस चीज का हकीकत जानने का नाम, यानी ये इल्म है। नाम देना इल्म है। जब मैं सेल्फी कह रहा हूं तो ये फेक न्यूज नहीं है। या पहले बता दें सेल्फ क्या है, फिर बताएं सेल्फी। सेल्फ का इमेज है अगर, तो सेल्फ का इमेज कैसे है? अनलेस मैं कहूं कि बॉडी सेल्फ का इमेज है। लेकिन क्या उसके अलावा भी इमेजेस हैं सेल्फ के जो दिए जा सकते हैं? जो कहानी मैं अपनी जिंदगी के बारे में सुनाता हूं, क्या वो मेरे सेल्फ का इमेज नहीं है? वो मैं तस्वीर में नहीं दिखाऊंगा, वो मैं बोल के बताऊंगा। तो अल्फाज से भी इमेज आ रहा है ऑफ द सेल्फ। मेरे लिबास से क्या इमेज नहीं आ रहा मेरे सेल्फ का? तो अब ये हो रहा है कि ये सारे जो थे इमेजेस इंसान के सेल्फ के, बहुत सारे हो सकते थे, किसी खास इमेजेस पे ज्यादा तवज्जो है। खास इमेज, इसलिए बॉडी पे ज्यादा तवज्जो है। उसकी ब्यूटी की ज्यादा बात है, सोल की ब्यूटी। सोल एक नफ्स का इमेज किधर आएगा, कैसे आएगा? मैं अगर शायरी लिखूं, मेरी शायरी मेरी जात का किसी लेवल पे जात का भी इजहार होगा, तो वो भी इमेज है। ठीक है, तो ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि अटेंटिवनेस टू द मीडियम एंड टू द लैंग्वेज इज वेरी 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 क्रिटिकल। क्या लफ्ज यूज इस्तेमाल की जा रहे हैं? अच्छा, अब मैं एक आपसे बात पूछता हूं, फेसबुक में बुक कौन सी है और फेस कौन सा? ये नाम दिया गया। इज फेसबुक? ये है बुक मेरे हाथ में, इसको हम बुक कहते हैं। मैं पूछूंगा इसको किताब क्यों कहते हैं? तो बुक तो ये होती थी। अच्छा, टैबलेट पुराने दौर में टैबलेट क्या थी? किसको मिली थी टैबलेट्स? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब सबके पास टैबलेट। अच्छा, एप्पल में एप्पल किधर है? और वो भी उसमें से खाया हुआ है एक वो आप कभी ओरिएंटिंग मिथ पढ़े यहूदियत ईसाइयत की, तो खाया गया था फॉरबिडन फ्रूट। यहां आइडिया ये है कि हम इस हद तक जाएंगे कि फॉरबिडन को भी हम, लेकिन जब तक वो बात याद नहीं होगी, अगर बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी वो कहानी नहीं पढ़ी, वो कभी एप्पल को नहीं जानते, यानी ये जानने के लिए कि मैं किस सेमियोटिक वर्ल्ड में, किन सिंबल्स के अंदर हूं, मेरे पास कोई फ्रेम होना चाहिए, कोई पर्सपेक्टिव होना चाहिए।
मैं रीड कर सकूं कि ये क्या हो रहा है। तो एप्पल में एप्पल है, विंडोज में विंडोज की तरह। वो विंडोज हैं या विंडोज नहीं है, लेकिन जब बनाने वाले ने सोचा होगा इसको विंडोज कह रहे हैं, तो विंडोज क्यों कहा जा रहा है? तो ये जो पूरी लैंग्वेज है इसकी, जिसके अंदर फ्रेम की गई है हमारी लाइफ, जिसके अंदर हम समझ रहे हैं ना, जिस समंदर में आप डुबकियां मार रहे हैं दिन रात, उसको अच्छा स्मार्टफोन में स्मार्ट कौन है? डम लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। क्या स्मार्टफोन से मैं डम हो रहा हूं या स्मार्ट हो रहा हूं? फोन तो स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनको अपग्रेड मिल रहे हैं। तो क्या मुझे अपग्रेड मिलता है? एम आई गेटिंग स्मार्टर थ्रू द स्मार्टफोन? अगर स्मार्टफोन मेरा टूल था, उसको स्मार्टफोन क्यों कह रहे हैं? एआई की वजह से। जितना ये आएगा वो स्मार्टर है, वो स्मार्टर होती जाएंगी चीजें। हम स्मार्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ठीक है। तो अब ये 2-3 पॉइंट्स थे। लैंग्वेज का मैंने कहा कि एक लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है, कि जब तक लैंग्वेज पे तवज्जो नहीं देंगे कि अल्फाज का क्या मतलब है। मसलन ये मुझे आपके ख्याल में फिल्म जो है, जो फिल्में देखी जाती हैं आज भी, एक जमाना था ये जिसको मॉडर्निटी कहते हैं, मैं अस्यूम कर रहा हूं आप लोगों ने मॉडर्निटी की बहसें कुछ की हैं। ये टेक्नोलॉजी के अंदर से कुछ पुरानी चीजों को कोशिश करनी है कि वो जो आपने पढ़ा था वो अप्लाई हो सके। अगर वो अप्लाई नहीं होगा वो गुम हो जाए। अगर उसको वो नेविगेशन का हिस्सा नहीं बढ़ेगा, वो मेरा जीपीएस नहीं बनता जो मेरा इल्म है, तो वो इल्म जाया हो गया। उस इल्म का आप अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, डॉक्यूमेंट बना के उसको फाइल में लगाएं। डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट कर रहा है, कुछ पुराना फ्रेम है, डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। तो जो इल्म काम नहीं आया उसका क्या फायदा? तो उसको अप्लाई करने की कोशिश है। तो मॉडर्निटी में ये बहस बार बार हुई होगी कि जी मॉडर्न दौर था, फिर पोस्ट मॉडर्निटी आई। एक जो लेंस है जुबान के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, वो ये है कि मॉडर्निटी में भी और मॉडर्निटी से पहले जो ट्रेडिशनल दुनिया जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जुबान और हकीकत के ताल्लुक पे बहुत तवज्जो थी। टर्म्स नीड टू एब्सोल्युटली बी एब्सोल्युटली डिफाइंड एंड क्लैरिफाइड, और उनका बर्डन है। आप कोई लफ्ज लॉजिक, मंतिक है ना, मॉडर्निटी का बड़ा चीज क्या थी? रीजन, रैशनैलिटी, जिसका मतलब है मंतिक, लॉजिकल। लॉजिकल कैसे होगी कि लफ्ज का मतलब क्या है, डिफाइन करें पहले। अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे, ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कैसे चेंज नहीं हुआ? जब फिल्म आती है उसको कहते हैं मोशन पिक्चर, पिक्चर्स इन मोशन, मूविंग पिक्चर्स। पीछे तस्वीर है, पहले तस्वीरें थी, कैमरा पहले आया, तस्वीरें खींचते थे, वो स्टैटिक इमेज है। जब मोशन पिक्चर आई, अब पिक्चर्स आर इन मोशन। तो क्या करने की कोशिश है? जानने की कोशिश है कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, इसको जो नाम देना है वो ऐसा है जो इसकी हकीकत के करीब हो। आपको है हाँ जी वाकई ये तो मूविंग इमेज है, ये तो स्टैटिक इमेज से हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ने आके ये किया कि अब इमेजेस भी मूव करेंगे, इमेज खड़े नहीं होंगे। लेकिन जब मैं उसको कहता हूं फिल्म है, फिल्म क्या चीज है? आप फेसबुक कहें, इंस्टाग्राम, मैंने कहा ये इस तरह सारी जो इस्लाहात है टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें जो आप कहते हैं। तो फोटोग्राफी, उसको फोटोग्राफ, ग्राफ क्या है, फोटो क्या चीज है? ये है, ये सारे सवाल है। एक देखिए, अभी मैंने बहस कंटेंट पे की नहीं है कि मैसेज क्या है, क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। तो जितना आप सवाल पूछें, मकसद क्या है? मकसद है कि इंटेंशनल रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी। मैं इसको यूं कहूंगा, वी हैव, लेडी गागा सेड इट बेस्ट, कॉट इन अ बैड रोमांस। मैं उसके, या U2 ने कहा था, आई कैंट लिव विद और विदाउट यू। मैं बहुत करीब आता हूं, मैं डिप्रेस हो जाता हूं। ये मेरा फोन, मेरा यार, मेरा लंगोटिया यार मेरे साथ बाथरूम ही जाएगा, मेरे साथ सोएगा भी, मेरा उठेगा भी, तो मैं पहले उसका चेहरा मुबारक देखूंगा, उसका दीदार होगा, उसकी जियारत करके मैं उठूंगा। उसको जेब में मेरे साथ है, मेरे जहां जरूरत है, मेरा फोन, मेरा यार, मेरा मददगार। तो एक सवाल आपके लिए अगले हफ्ते के लिए है कि अपना और अपने फोन का ताल्लुक थोड़ा सा एज अ जस्ट लाइक अ पर्सन, आपका फोन एक बंदा है, एक शख्स है। मेरा क्लेम है, जिंदगी का कोई ताल्लुक इस ताल्लुक को बीट नहीं कर सकता। मेरा कोई दोस्त, मेरी शादी हुई हो, मेरे बच्चे हो, मेरी दादी हो, मेरी माँ हो, इससे बढ़ के माँ कोई नहीं है, इससे बढ़ के मेरा मज़गार कोई नहीं, कोई इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। लिहाजा हर ह्यूमन रिलेशनशिप मेरे फोन से हार चुका है ऑलरेडी।
सवाल मेरा पॉइंट ये था कि क्या हमें पता है, ये ब्रेकिंग न्यूज आई है किसी टीवी चैनल पे देखी है कि एवरीबडी एल्स हैज लॉस्ट, योर फोन हैज वॉन। आपका फोन आपका बैसाखी है, उसके ऊपर आपकी जिंदगी खड़ी है। उसके बगैर ट्राई कर लें 24 घंटे उसको दूर करने की कोशिश करें, आपको समझ नहीं आएगी आप कौन है, आपका सेल्फ कौन है, आपकी सेल्फी कौन है। आप अपना जात को नहीं, मैंने बच्चों से करवाए हुए एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा वीकेंड पे फोन बंद कर दो, मुझे मंडे को रिपोर्ट करो। उसने कहा दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा खुदा। तो अब अगर ये इसको आप जब तवज्जो करेंगे, रमजान शुरू हो रहा है, तो सवाल होगा क्या टेक्नोलॉजी से फास्टिंग कोई चीज है? अभी इस्लाम का कहीं तड़का नहीं लगा इस पे, तो मैंने इस्लाम शायद नहीं बता रहा। अभी सिर्फ बात हो रही है कि ये सवाल तो पूछ लें। क्राइसिस सारे कह रहे हो, कह रहे जी डायलेमा हो गया, अजाब आ गया, सुसाइड रेट्स बढ़ गया। आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में। अगर आपको इसका 2.0 वर्जन चाहिए तो चाइल्डहुड 2.0 देख लें, वो सिर्फ बच्चों पे फोकस कर रहे। टीनेजर्स में सुसाइड रेट इस तरह से राइज किया स्मार्टफोन्स के आने के बाद। अब सवाल ये है स्मार्टफोन का और सुसाइड्स का क्या ताल्लुक? ठीक है, लेकिन वापस आ रहा हूं। अब पॉइंट्स कुछ ये थे कि टेक्नोलॉजी हैज इंप्लीकेशंस फॉर द वे वी लिव, द वे वी थिंक, आवर वैल्यूज, इकदार, सब कुछ। वो इंटरनल लेवल पे मेरे आइडियल्स टेक्नोलॉजी शेप करती है, पहली होगी। ये बहुत कोर बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ये टेक्नोलॉजी, ये जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी कोई तो बड़ा चीज है ना, जिसको हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, ये किस चीज की बात हो रही है? ये है क्या चीज? स्मार्टफोन किस चीज की कैटेगरी है? क्योंकि स्टोरी सुनाई जा सकती है। नील पोस्टमैन ने एक कहानी सुनाई थी, टूल्स, अगर आपको याद हो, उन्होंने क्या कहा था, मैं नोट्स में मैंने कहीं नोट किया था, टूल से टेक्नोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी से टेक्नोलॉजी। अगर आप पढ़ी है, आप लोगों ने नील पोस्टमैन को सुना था, इस क्लास में जिक्र आया था नील पोस्टमैन? नहीं, मैं, कोई तो जवाब दे दे। नहीं जी, इसमें हमने नहीं किया था। इसमें नहीं किया था? अच्छा, इसमें मॉडर्निटी में नहीं किया था। अच्छा, मॉडर्निटी में नहीं किया। चले, फिर पोस्टमैन भी मेरे पे बोझ आ गया। चले, वो अगले हफ्ते फिर पोस्टमैन आएंगे, क्योंकि वो बेचारे 1970-80 से पिट रहे थे, ये सारी बातें बोल रहे थे, कोई सुनता नहीं था। अब सुनेंगे लोग, अब उनको सुनेंगे तो कहेंगे ओहो, वो तो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये था, उन्होंने कहा 7 क्वेश्चंस वी नीड टू नो अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज। उन्होंने कहा था 5 क्वेश्चंस। ठीक हो गया? तो ये ओरिएंटेशनल टॉक है, पहली टॉक है, टॉक नहीं है। पहले कुछ मैं मसाइल को हाईलाइट करूं, मैं सिर्फ हाईलाइटर हूं जनरली, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मुझे पढ़ाना आता नहीं है, मैं हाईलाइट करता हूं चीज। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कुछ मसाइल, उनको आप गौर से जरा देखें। तो लाइट में लाना होता है, जो हाईलाइट करना है तो लाइट में ला के देखना है उसे करीब से, उसको डार्कनेस में ना रखें, इस पे लाइट डालें, टॉर्च लेके बैठें कि ये एक बड़ा इशू क्या है, जूम इन करें उन इश्यूज पे। पहला, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस न्यू टेक्नोलॉजी सॉल्व्स? मेरे स्मार्टफोन ने मेरे कौन से प्रॉब्लम हल कर दिए? ये पहला सवाल वो पूछते हैं, कहते हैं हमेशा पूछना चाहिए ये सवाल। अगला सवाल उन्होंने कहा है हुज प्रॉब्लम इज इट? उनका कहना था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी इंट्रोड्यूस की हैं जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि ये ले लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्रॉब्लम बना के सॉल्व कराने की कोशिश है। पता चलेगा वो बेचना चाह रहे थे। मार्केटिंग वाले बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं। डिमांड क्रिएट करें, सप्लाई तैयार है, आइडिया आ गया। अब डिमांड पिच करनी, एलिवेटर पिचेस हैं, बहुत सारी पिचेस हैं, बाथरूम पिच, एलिवेटर पिच, जिधर जाए पिच मिलेगी। उस पिच को लेके उन्होंने कहा जी अब आपको इसकी जरूरत है, आप इसके बगैर कैसे जी सकते हैं, तो आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दिस न्यू टेक्नोलॉजी सॉल्व्स? पहला सवाल। दूसरा, हुज प्रॉब्लम इज इट? तीसरा सवाल, व्हाट न्यू प्रॉब्लम्स डू वी क्रिएट बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? यानी एक प्रॉब्लम है हल करने के आता कोई और प्रॉब्लम ना निकल आए। मैंने स्मार्टफोन लिया, मेरा बाकी लोगों से ताल्लुक खराब हो गया, थम्स अप थम्स डाउन शुरू हो गया। मैं सोशल मीडिया पे गया, मेरे दोस्त ही गुम हो गए, मुझसे दोस्त चले गए। अगला, which people and institutions will be most impacted by a technological solution? ये अब बात हो रही है जस्टिस की, कि कोई आप टेक्नोलॉजी से मसला हल करते हैं, पता चलता है वो अमेरिका में कहेंगे तो व्हाइट फोक्स के लिए मसला हल हुआ है, ब्लैक और नेटिव अमेरिकन को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा उसका। ये उसकी अदल की या मुआशी अदल के एक पहलू है उसके अंदर।
What changes in language occur as the result of technological change? लैंग्वेज कैसे शिफ्ट हुई है, मैंने ऑलरेडी पॉइंट दिया है. लैंग्वेज कितनी शिफ्ट हुई है आपकी सोच है. एलॉन मस्क ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा है, किसी को याद है? वो कोई एक्स, पता नहीं एक्स, वो लगता है स्टार ट्रैक या स्टार वॉर्स के अंदर से बच्चा निकला है. वो आप जो लुकअप करें, इलॉन मस्क ने अपने बच्चों का, अब बात हो रही है इंसान को नेम दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे. टेक्नोलॉजी की दुनिया से नाम उठाए और कहते हैं, मसलन मैं क्यों कह रहा हूं, इन सेंस मैं बच्चा हो तो मैं कहूँ वेल ऑयल्ड मशीन, मेरे बच्चे का नाम है वेल ऑयल्ड मशीन. कहेंगे यार ये क्या भाई, तो अस्मा अल्लाह पे रखो नाम, तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन हैं, कोई अब साहबा पे रख लो, कोई अहले बैत पे रखो, ये क्या वेल ऑयल्ड मशीन. उसने ऐसा ही नाम रखा है. वो अपनी टेक्नो मॉनेस्टरी में रहता है, वो उसको टेक्नो मॉनेस्टरी कहता है. मॉनेस्ट्री में लोग खुदा को याद करते थे. ठीक हो गया. तो लैंग्वेज, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं क्योंकि एक्सट्रीम से हाईलाइट हो जाती है चीज. आगे आपकी अपनी मेहनत है कि जिस हद तक इसको एकेडमिक बहस आपने करना, आप एकेडमिक कर लें. जिस हद तक इसको अपने रूहानी और जिंदगी, जाती जिंदगी के लिए और अपने हालात के लिए देखना है. तो एथिक्स का कॉन्वर्सेशन, मैं आप लोगों का उस्ताद नहीं हूं, शेख नहीं हूं, आपका कुछ नहीं हूं. मेरा पॉइंट है कुछ हाईलाइट करना है, आपका है कि क्या रिसीव करना है और क्या करते हैं आप उसके साथ. तो मैंने कहा कि इम्प्लीकेशंस इन वेज ऑफ लिविंग, वेज ऑफ थिंकिंग, हाउ वी आर. मेरी इम्प्लीकेशंस ये सारी मेरी जात पे भी आ रही हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे भी आ रही हैं, पॉलिटिक्स पे भी आ रही हैं, साइकिक हैबिट्स पे भी आ रही हैं. और द वे आई एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इज वेरी मच शेप्ड बाय माय एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी. सब कुछ हो रहा है. जूम इन कर लें, ये जूम इन बहुत आसान है. यहां हमें जूम पे लगाया हुआ, सारे बैठे हैं जूम, और कोई किसी पे, किस चीज पे मैं जूम इन कर रहा हूं इस वक्त, किस चीज पे जूम इन कर रहा हूं, कोई जूमिंग इन नहीं है. इसको जूम क्यों कहते हैं? वो होते थे हद से, याद है आपको, यूं करके, तो लफ्जों को यूं करके करीब जाके, या माइक्रोस्कोप में किसी चीज की बड़ी हकीकत तक जाने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे रखना. ये जूम इन क्यों कह रहा हूं मैं किधर जूम इन कर रहा हूं? फेस टाइम क्यों नहीं कहते इसे? अच्छा नाम दिया, टाइम के अंदर मैं आपको फेस कर रहा हूं, ये उसने दिया नाम. स्काइप कौन है? स्काइप का क्या मतलब है? मैं आपसे स्काइप कर रहा हूं. तो ये है जुबान का पहलू. वर्ड्स डोंट मीन एनीथिंग. तो इसको मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं, ये जुबान वाली कॉन्वर्सेशन को. पोस्ट मॉडर्निटी में लफ्जों का हकीकत की तरफ सफर खत्म हो चुका है. लफ्ज सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं. Whatever I prefer, whatever sounds good. देखें बच्चों के नाम भी रखे जा रहे हैं ऐसे. नाम होगा मुझे अच्छा लगता है, यानी जिंदगी मेरी लाइक्स डिसलाइक्स पे है. जुबान और हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं. लफ्जों का वही मतलब है जो हम बना लें. इसकी बड़ी चीज है तो जेंडर भी ऐसे ही है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है. हर चीज सोशली कंस्ट्रक्टेड है. वहां सवाल ये पूछना चाहिए क्या चीज सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है. ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता. वो क्या खुदा सोशली कंस्ट्रक्टेड है? ओके, बिल्कुल, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. तो उसका एक इंप्लीकेशन जुबान पे आई है कि जुबान फ्री फ्लोटिंग है, यानी हमारे यहां आजाद नजम शुरू हुई थी, अब मादर पिदर आजाद सब कुछ है, सब कुछ आजाद है. जो चीज को जो ना, अच्छा प्रोनाउंस नहीं शिफ्ट हो रहे. मेरा प्रोनाउन अब मैं तो ये करूंगा, प्रोनाउन का कोई मानी नहीं है. मेरा ये प्रोनाउन, आपका वो प्रोनाउन. मैं ये पसंद करता हूं, मुझे, और मैं अगले को कहेंगे मुझे वैलिडेट करो, लाइक थम्स अप करना, डाउन किया तो यू आर गोइंग डाउन, छोड़ूंगा नहीं. ठीक है. तो जुबान, अब पहले कह रहे थे ना मोशन पिक्चर, मैंने कहा अब ये स्काइप कहते हैं, पता नहीं चलेगा. आप कह रहे जूम, कह रहे नहीं ये जूम, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो मीडियम है, मैं इसको नाम दूं, मुझे लगता है उन्होंने अच्छा नाम दिया, फेस टाइम. मैं आपका चेहरा देखता हूं, फेस आपकी हकीकत नहीं है, आपका सेल्फ नहीं है, आपके सेल्फ का इमेज है. या मैं उसे कहूंगा मोशन सेल्फ. मोशन पिक्चर थी ना, ये मोशन सेल्फ है, आप मेरे आमने सामने. तो एटलीस्ट वो फॉर्म की हकीकत के साथ चल रहे हैं, वर्सेस की जुबान जो मर्जी लफ्ज का जो मर्जी मानी मैं निकालना चाहूं, जिस चीज को जो भी कहना चाहूं, क्योंकि मेरे ज़हन में ये मीनिंग है, लिहाजा यही लफ्ज का मीनिंग है. तो इसका मतलब है कि जुबान भी मेरी पसंद नापसंद पे खड़ी. ये बड़ा जुल्म है, बड़ी जाती है. या इसका जो भी कर लें. अब आपकी ज़हन में तसव्वुरात के और मेरे ज़हन में तसव्वुरात के, हम बात नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि आपके तसव्वुर और हैं. हम उधर अभी नहीं गए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में
अमेरिका में आप यहां जा चुके, हर बंदा अपनी कंस्ट्रक्टेड पर्सनल, नॉट सोशली कंस्ट्रक्टेड, अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्टेड यूनिवर्स में रह रहा है, थैंक्स टू वेरी स्मार्ट फोन्स एंड वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, वेरी स्मार्ट डिवाइसेस। वो अपनी दुनिया खड़ी करता है और अपनी दुनिया में फिर, लेकिन जिस हद तक वो अभी रोबोट नहीं बना, मशीन नहीं बना, उसको जरूरत है लोगों की वैलिडेशन। मशीन ने कभी वैलिडेशन मांगी किसी से? मेरी गाड़ी ने आज तक वैलिडेशन नहीं मांगी। बहुत उसे कहता हूं वो मेरे उसका तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं हूं, उसने कभी जवाब नहीं दिया, या मैं जान नहीं सकता कि मुझे तो अपनी गाड़ी पसंद है, मेरी गाड़ी को मैं पसंद हूं या नहीं हूं, कैसे पता चले? लेकिन इस पे इस सारी बात अभी जो मैंने कही है, इसमें इस्लाम कहीं नहीं था, लेकिन ये वो सवाल हैं जिससे ब्रिज बनता है हमारी बहस का, जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है, फिलॉसफी, एथिक्स और टेक्नोलॉजी। अभी तक मैंने कहा कि इसका टोटल इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का। अब रुक के सोशल मीडिया की डॉक्यूमेंट्री चूंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें एक पॉइंट और कहने वाला, अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं कहना चाहता अस्तनीस वालों को, मुझे इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट मीडियम आप शिफ्ट करेंगे, मैं उसको ठहर के सुनूंगा, मैं उस पर नोट्स लूंगा, मैं पीछे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। लिखी हुई चीज पढ़ने में और देखी हुई डॉक्यूमेंट्री में जब गुजरी, आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, 3 दिन बाद आपको 10% भी चीज याद रह गई, और अगर आपने दोबारा करनी हो, आपको पूरी दोबारा यानी उसको आप रोक नहीं सकते। शेप करता है मेरा एक्सपीरियंस कि वो चल रहा है, तेज लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, मैं उसको कितना कैच कर सकता हूं? किताब में पढ़ूं तो कुछ और है, बहस कहां जानी है कि अल्टीमेटली मेरे हाफजे में क्या रह गया, क्योंकि जो हाफजे से बाहर है वो मेरा नहीं है, वो मेरे फोन की तरह। पहले सारे नंबर याद करने पड़ते थे हमें, हर किसी का फोन नंबर, अगर नहीं है तो मुझे कलम चाहिए और छोटी डायरी चाहिए, और वो नहीं है तो मैं गया ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हूं, गाड़ी नहीं आएगी, अब मैं मारा गया, जिसने पिक करने आना था उसको भी फोन नहीं उठाया। तो अगर मेरे हाफजे में नंबर है तो फिर नंबर मिला सकता हूं, अगर हाफजे में नहीं है तो मेरे फोन पे। जब से फोन आया मैंने हाफजा छोड़ दिया, हाफजा आउटसोर्स कर दिया स्मार्टफोन को, मैं डम हो गया। अब मुझे टाइम हाफजा किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हाफजा टेक्नोलॉजी थी मेरी जो रिकॉग्नाइज नहीं हुई? तो ये अब मेरी समात क्या मेरी टेक्नोलॉजी है? क्या मेरी आंखें मेरी टेक्नोलॉजी है? और ये मैं कौन कह रहा है? मेरी 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 मेरी। मैं कह रहा हूं कि ये जो सारे आसाब हैं, हवास हैं, मेरा हाफजा है, मेरी इमेजिनल फैकल्टी है, मेरी फिक्र है, रैशनैलिटी है, ये सब आर टेक्नोलॉजीज ऑफ द सेल्फ। देयर इज अ सेल्फ, देयर इज मी, आई। अब मैं बुद्ध मत नहीं हूं, अब मुसलमान हैं या हिंदू हैं, देयर इज अ सेल्फ विद अ कैपिटल आई। इसीलिए आई आज भी कैपिटलाइज किया जाता है अंग्रेजी में, अभी तक इसके पीछे नहीं आए लोग, क्योंकि अपने आप को सब कैपिटलाइज कर रहे हैं। यही सोशल मीडिया है, अपने आप को कैपिटलाइज करने का तरीका। इसलिए आय को नहीं चैलेंज किया, सारे प्रोनाउंस चैलेंज हुए, आय क्यों नहीं चैलेंज हुआ कि आय तुम गए गुजरे कीड़े मकोड़े इंसान। हम कैपिटल आई क्यों लिखते हैं? हर चीज को इट करते हैं, आई टी, स्मॉल आई। मैं आई विद कैपिटल, तो सोशल मीडिया पे इट्स अबाउट आई, लेकिन कौन सा आई? वो किस आई की बात? तो मेरा पॉइंट है कि फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस रिलीजियस ट्रेडिशंस, एवरी अदर फैकल्टी आई हैव, चाहे मेरी मेमोरी है, हाफजा है, मेरे हाथ है, मेरे पैर, दे आर ऑल टेक्नोलॉजीज ऑफ द सेल्फ। अब टेक्नोलॉजी होती क्या है? इन दिस डेफिनेशन वो टूल है, टूल, हथौड़े की तरह। अगर मैं अपने हाथों से कोई चीज कर लूं तो मेरे हाथ की टेक्नोलॉजी, सेल्फ ने हाथ इस्तेमाल किया और जो सेल्फ चाहता था उसने वो उससे हाथों से काम ले लिया। जब हाथ को लगा ये मुझसे ज्यादा हो गया काम, मैं नहीं कर सकता, उसने जाके हथौड़ा ढूंढा, हथौड़ा बनाया, वो भी सेल्फ करा रहा था, हथौड़ा बनवा के लाया और फिर हथौड़े मारे, वो टूल था। उस टूल हथौड़े से शुरू करें और स्मार्टफोन तक आ जाए। नील पोस्टमैन ये आर्ट देते हैं कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ टेक्नोलॉजी। और सवाल ये है कि जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आई तो व्हाट्स द प्राइस टू पे? क्या हुआ हमारे साथ? क्या फर्क पड़ा? अब हथौड़ा, अब अगर मुझे हर वक्त हथौड़ा चाहिए, मैं प्रोजेक्ट ही ऐसे करता हूं जिसमें हथौड़े हों, मैं हाथों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता।
देखिए इंसान ने कहा बड़ा यार ये तो अच्छा आइडिया है, एक कहानी ये सुनाई जा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में कहानी है, मैं आपको 3-4 जल्दी से सुनाता हूं और फिर हम ट्रांजिशन करते हैं। कहानियां क्या क्या सुनाई जा रही है, एक कहानी ये सुनाई जा रही है, अच्छा जी मैंने हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेके मारा, उसके बाद यार ये तो बड़ा मजा है, अगर हथौड़ा हो तो बंदा तो ये भी बना सकता है, उसने कहा वो बना दो, उसने बनाना शुरू किया, वो तो आसमान तक निकल गया, बनाता गया। लेकिन जब बात आई अपने हाथों की तो वो सिंपल स्वाइप करता है, यूं करता रहता है, खुद वो यूं करता है, ऐसे 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 ऐसे। टाइपिंग की उसको जरूरत नहीं रही, वो बोलता है चीजें होती हैं। तो खुदा के कुन फयकून पे आ रहा है, वो बोलता है चीजें होनी शुरू हो जाती। मैं कहता हूं जी अलेक्सा लूट मचा दो घर में, अलेक्सा लूट मचा दे घर में, अलेक्सा फला, अभी कहूंगा अलेक्सा जाओ फला मेरे हमसाये को कत्ल कर रहा हो क्योंकि उसने मुझे डिसलाइक दिया फेसबुक पे। अलेक्सा के पास ड्रोन होगा, मेरा बाहर ड्रोन खड़ा होगा, वो ड्रोन उसके साथ वो पीछे उसकी आ जाएगी जो गाड़ियां बना रहा है मिस्टर मस्क, उन्हें गाड़ी उड़ानी है, उसने जाके मेरी पर्सनल वर्ल्ड में किसी बंदे ने उसके ऐसा मुझे थम डाउन दिया, इसकी ऐसी की तैसी, मेरे पास मशीन ही तैयार है, मैं एक दूसरे पे भेज दूंगा, इधर से ड्रोन आ रहे हैं, हम खुद ही ड्रोन मार मार के मार जाएंगे क्योंकि एक थम्स अप हो गया था या थम डाउन किया था किसी ने। डिसलाइक कैसे देते हो? ये एक कहानी सुनाई जा रही है, इंसान की फैसिनेशन विद हिज टूल्स, इतनी फैसिनेशन कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा जी अगला से अगला, अगले से अगला, आगे से आगे, आगे से आगे, हम तो ऑल द वे जाएंगे और रुकना नहीं है। अच्छा ये किसने इस पटरी पे डाला आपको? ये ट्रेन चल रही है और आगे फिर आके पीछे मुड़ के देखा, अच्छा एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओहो, अच्छा न्यूक्लियर वॉर्स, ओहो क्या हो रहा है ये कैसे? फिर बड़े मस्कीन होके बड़ा से कहता है मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूं दुनिया से, मुझे तो बड़ी मोहब्बत है, पता नहीं दुनिया के साथ क्या मसला, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैंने तो कभी आज तक ये किसी का बुरा नहीं चाहा और वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी से मैंने शुरू किया, एथिक्स पे बात नहीं की। जब लोग एथिक्स पे प्री मॉडर्न दुनिया में बात कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी पे बात ही नहीं कर रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं किन की बात कर रहा हूं? आप जाएं टेक्स्ट पढ़ने शुरू करें, अखलाके जलाली पढ़ें, अखलाके तूसी पढ़ें, इब्न मिस्कावे पढ़ें, आप इरफान के लोगों के पास जाएं, आप जाएं रसालतुल कुशैरी पढ़ें, आप तसव्वुफ के मैनुअल्स देखें, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ व्हिच इज व्हाट एथिक्स इज, हाउ टू बी अ गुड मुस्लिम, गुड, व्हाट इज गुड, अच्छा चीज क्या है, अदल क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, ये बहस थी। उसमें टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं, इन टूल्स का जिक्र ही नहीं आ रहा। कहते हैं जी अपने अंदर इखलास पैदा करें, सब्र सीखें, शुक्र अपने अंदर पैदा करें, 100 मैदान 100 मैदान हैं, 100 मैदानों में ये मंजिलें हैं, मंजिलें तय करें, सफर तय करें। आप जरा देखें कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ऑफ एथिक्स जिसको अखलाक कहते हैं उसका और ये जो अब टेक्नोलॉजी, इसके दरमियान कोई रब्त नहीं है। मैं वो रब्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं टूटी फूटी कि रब्त कैसे बनाना है। ये कटे हुए हैं दोनों, ये एक दूसरे से बात नहीं करते। आगा आएंगे वो तस्वुर कायनात दिखाएंगे आपको, कहेंगे वो देखें, हाँ जी क्या बात है। उन्होंने कहा जी वो डिवाइन हजरात खम्स, 5 लेवल्स ऑफ डिवाइन प्रेजेंसेस, आलम अरवाह, आलम लाहूत, माहूत, हहूत, हीहूत, सारे कर लेंगे। उसके बाद मैं स्मार्टफोन उठाऊंगा और कैंडियां मारूंगा, खत्म होगी बात। वो खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं, कैंडियां निकलेंगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, हाथ में कैंडी आएगी नहीं। वो कहेंगे आपको $1000 दे दिए, डॉलर आएंगे हाथ में नहीं, वो सामने लिखा हुआ $1000 आ जाएगा जी, $1000 जीता हूं, मैं खुश हो गया, वैलिडेशन मिल गई। तो ये सारे हु हाथ जो हैं उनका और ये जो हमारे साथ हो रहा है टेक्नोलॉजी के स्केल पे, उनका कोई रब्त नहीं है आपस में। ये जो 4 सेशन हैं, अगर उसको ब्रेज करने का तरीका नजर आ जाए कि बहस किधर है, इसलिए इस्लाम नहीं आ सकता। इस्लाम आएगा चौथे सेशन। पहले 3 सेशन में मैं वो ब्रिज है ही कोई नहीं। अभी मैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसके हथियार ढूंढ रहा हूं। सोशल डायलेमा से शुरू किया है, पहला टूल मैंने ये टूल के तौर पे इस्तेमाल किया डॉक्यूमेंट्री, ताकि ये बहस अहमियत रहे, हमें नजर आए कि क्राइसिस है, बहरान है, हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है, हॉन्ट होना जरूरी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी जरूरी है। अगर वो है ही नहीं तो ये जस्ट अनदर सेशन, अनदर क्लास, अनदर कॉन्वर्सेशन। उसके बाद जाए दोबारा कैंडियां मारें, कैंडियां मार के आऊंगा दोबारा, बड़ी बड़ी बात की और जाके कैंडियां मारनी, तो वो कैंडी की कोशिश है कि ना मारी जाए। अब ये फिल्म है, वापस अब मैं मीडियम पे आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री का।
अब मुझे एक बात बताएं, ये बहुत साल पहले मैंने लेक्चर दिया था, लोगों ने तो थोड़ा नाराज हो गए थे मुझसे, स्टूडेंट्स थे, वो फ्रेशमैन क्लास थी 500 की किसी और कॉलेज में, उनके आगे मैंने ये बातें बोल दी, उनको गुस्सा आ गया। मैं जाता हूं, अब मैं फिल्म बना रहा हूं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने चाह रहा हूं, ठीक है, ये कभी आप में से कोई बना भी सकता है, ये आप कोशिश कीजिएगा, जरूर बनाएं, कैमरा लेके निकल आए, ऐसे कुछ किरदार कहानियों में मौजूद हैं जो मुआशरे को दूर से देखते हैं, एक्शन में शामिल नहीं होते। वो लोग हैं जो गवाहियां देंगे, वो गवाही देंगे क्या हो रहा था, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो खुद एक्शन में नहीं है। तो अब ऐसा सा डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बंदे का कोई थोड़ा सा ऐसा काम होता है, वो जाके एक्शन देखता है और उसको डॉक्यूमेंट करता है और दिखाता है, भाईजान ये हो रहा है, ये आप देख लें। अब एक इमेज है आपके लिए, आप लोग में से थिएटर गया होगा, हमारे यहाँ पता नहीं, सिनेमा में गए होंगे, तो लोग बैठे हुए हैं 200-400 और सामने मौला जट थे, नूरी नाथ, लेजेंड ऑफ मौला जट। अब जट साहब आउट हुए हैं, नूरी नाथ ने लुट मचाई हुई है, वो क्या कुछ हो रहा है, खून और जी गंडासे चल रहे हैं और फर्स्ट हॉलीवुड इफेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, मैं कैमरा लेके साइड से आता हूं, यहां पे लोग बैठे हैं 200-300 और वहां पे मौला जट साहब एक कायनात खड़ी करेंगे, या एवेंजर्स चल रहे हैं, वंडर मैन और आयरन वुमेन गोइंग क्रेजी, ठीक है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस दुनिया में पहुंचे हुए। मैं कैमरा यहां पे लाता हूं तो कहता हूं ये 200 लोग ये देख रहे हैं और $10 दे के, अच्छा वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो शो खत्म होता है, उसके बाद इंटरव्यू किए जाते हैं शो के बाद, उनके पास जाता हूं, कहता हूं जी वो एक बात बताएं, आपका क्या बिजनेस है इनके साथ, मौला जट के साथ, आप तो पॉपकॉर्न नहीं खाते, या अगले हफ्ते आके एक नया, अगले हफ्ते जो है वो ब्लैक विडो आएगी, उससे अगले हफ्ते जो है वो हल्क आएगा, उससे अगले हफ्ते स्पाइडरमैन आएगा, उससे अगले हफ्ते बैटमैन आएगा, उसके पर ये सारे बैट वुमेन और ये वो सारे चलते रहेंगे, आप $10 पे करते रहेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे और कोक भी पिएंगे, सोडा, इतनी बड़ी बोतलें बड़ी होंगी, बैग बड़े होते जाएंगे। अब आप बैठे होंगे, ये इमेज है, ये जो कहानियां हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये दास्तान अमीर हमजा है, ये लैला मजनू है, ये सैफुल मलूक है, ये हीर रांझा है, ये मैंने मीडियम चेंज कर दिया, पहले मीडियम था डॉक्यूमेंट्री, अब मैं ला रहा हूं कहानियों पे फिल्म। मेरा इनसे क्या ताल्लुक है, मेरा क्या लेना देना है इनसे? तो क्या कैंडी मारने से पहले भी कैंडियां मारने के तरीके थे? ये पॉपकॉर्न खाना और कोक पीना और बड़े बड़े लोगों की किस्सतुल अंबिया एक जॉनरा है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा शौक है, हर बंदा दूसरे साहब, उन्होंने सालबी ने लिखा था, वो चले गए तो उन्होंने कहा जी अगले बंदे आपने कहा, लिखी जा रहे हैं, मेरा किस्सतुल अंबिया से क्या लेना देना, मैं किस्सतुल अंबिया क्यों सुनना चाहता हूं? वो थे, क्लास पढ़ाई जाए ना तो वो थे सुपर हीरोज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, अंबिया, तो मेरा कहानी से क्या ताल्लुक? तो देखें, मैं कह रहा हूं अभी मीडियम की बात हो रही है, मैसेज जो भी हो, अंबिया का पैगाम क्या है मुझे नहीं पता, मीडियम मैसेज क्या है, कहानी क्या है, वो कहानी क्यों सुनना चाहता हूं? तो टेक्नोलॉजी की भी एक कहानी है, मैंने एक सुनाई आपको, इंसान की फैसिनेशन, एंड में फ्रैंकेनस्टाइन निकला, मेरी शैली ने आके बताया, जब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे हिट करता है, एक बंदा आता है कहता है मेरी शैली, वो बंदा नहीं खातून आई कहती है बाय द वे फ्रैंकेनस्टाइन इज हियर, इंसान का तख्लीक किया हुआ, इंसान जो खुदा था उसने तख्लीक किया अपने ऑब्सेशन में एक इंसान, और वो मशीन की तरह, उसके बाद अब एक्स माकिना आ गई, एक्स माकिना ये है कि मशीन गायब, मशीन इंसान है ही नहीं, कोई इमोशंस है ही नहीं, मशीन उसी तरह काटती, रसूल पाक ने कहा था बकरा इस तरह काटो कि कोई को तकलीफ ना हो, तो उन्होंने कहा वो रूथलेसली काट के निकल जाए, ठीक है, ये पूरी फ्रेम है। लेकिन वो जो कहानियां किस्सतुल अंबिया की, सहाबा के किस्से, औलिया के किस्से, अरवा सलासा लिखी इन्होंने 20वीं सदी में, मौलाना थानवी ने, आपको महफूजात लिखे गए, वो लिखे जा रहे हैं, वो किस मकसद के लिए? उसका ताल्लुक बराह रास्त एथिक्स है। जब एथिक्स में फिलॉसफी एथिक्स भी बात करेंगे कि फलसफी क्या कहते हैं एथिक्स, क्योंकि मैं फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट नहीं मानता हूं, फलसफा सब्जेक्ट नहीं है, फलसफा इल्म की एक इल्म हासिल करने का एक डिफरेंट फ्रेम है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अमंग सब्जेक्ट्स। फलसफा जो हमें देते थे कि क्वीन ऑफ साइंसेस, मिडिवल वर्ल्ड में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्वीन ऑफ साइंसेस, तो पूछना पड़ेगा क्यों, ये और इल्म की तरह नहीं है, तो जी ये सब्जेक्ट भी पढ़ ले, और सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ ले, नहीं जी ऐसे नहीं होगा, यही एक सब्जेक्ट।
अच्छा, अब बहुत कुछ मैंने कहा है, कोई बंदा मुझे थोड़ी समरी बता दे इसमें। मैं कॉफी गर्म करके लाता हूँ और माइक्रोवेव यूज करूंगा, उसमें माइक्रो कौन है और वेव कौन सी है, उस पर भी गौर करता हूँ। आप बताइएगा कि अभी तक जो मैंने कहा है क्या नुकात आपके सामने आए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया की तरफ फ्लड किया, बहुत सारे लेवल्स पे मैं बात करूं, और सो आई थिंक, लेकिन क्या पता आपको क्या समझ आया। मैंने अभी तक जो बातें की हैं इसको कोई 4-5 नुकात पे इस कूजे का चूजा बनाएं और वो आप बताएं कि क्या है। मैं आ गया 5 मिनट की, 10 मिनट की ब्रेक कर लें, आप लोग आपस में बात करें, ठीक है? 10 मिनट की ब्रेक, 15 मिनट की ब्रेक करके आपस में बात करें। जितने मैंने नुकात अभी बोले हैं, मुझे ही पता चले मैं क्या कह रहा था, मेरे नोट्स कोई है नहीं, तो मुझे भी जरा अपने पास नोट करूंगा कि मैं तो ये कह रहा था, फिर मैं करेक्शन कर दूंगा कि जी मैं ये नहीं कह रहा था। सोशल मीडिया पे करेक्शन कोई करता नहीं, वो थम्स अप थम्स डाउन के बाद इतने जज्बात हो जाते हैं कि वो बात नहीं हो सकती कि एक्चुअली में मैं ये नहीं, मेरा मकसद था वो, उसका नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये बस 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, मैं कॉफी लाता हूँ और एक और टेक्नोलॉजी के साथ, सिगरेट के साथ काम करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, फिर आप दूसरा सेशन। जी सुहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो रिजवान साहब ने ये बताया है कि जो अल्फाज हैं उनका हकीकत से ताल्लुक ख़त्म हो गया है या रिश्ता ख़त्म हो गया है। सेकेंडली जो है कि जो मीडियम है उसमें ये पॉइंट मुझे समझ आया था कि जो डिफरेंट मीडियम्स यूज़ होते हैं सोशल मीडिया पे या जनरली आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनमें जो लिखी हुई चीज़ है और देखी हुई चीज़ उस जो देखने की सलाहियत है या वो महदूद हो गई है। सॉरी, लिखी हुई चीज़ की जो है सलाहियत या उसको पढ़ने का रवाज या वो महदूद हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। और एक तरह से हमने जो हादसा है, जो एक उन्होंने जुमला भी बोला था कि उसको आउटसोर्स कर दिया है सोशल मीडिया को, तो या स्मार्टफोन्स को, या जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी। तो ये मुझे बुनियादी इसमें नुक्ते नज़र आए थे। और जो एक सोशल फैब्रिक है वो शायद टेक्नोलॉजी ने उसको कमज़ोर कर दिया है। शुक्रिया, थैंक यू। जी निदा आप ऐड करें। जी, आवाज आ रही? जी आ हाँ रही आज तो आ रही। ठीक है। सबसे पहले तो आपने बात की थी कि किन किन लेवल्स पे इफेक्ट आ रहा है सोशल मीडिया का। तो ज़ाती लेवल पे, माशरती लेवल पे, सियासी, इकोनॉमिक, वैलिडेशन, साइकोलॉजी, ये पहली बात थी कि इफेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है इस मीडियम की वजह से, जो सोशल मीडिया है। फिर हमने लैंग्वेज वर्सेस मीडियम की बात की थी कि पोस्ट मॉडर्न टाइम के बाद लैंग्वेज जो है बिल्कुल चेंज हो गई इस तरह से कि जैसे कि मोशन पिक्चर का वर्ड है, वो मोशन पिक्चर को डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसके बाद वो फिल्म में तब्दील हो गया, तो उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो चेंज हो गई और हम उसको एज वो समझ नहीं सकते लाइक डायरेक्टली। फिर आपने मीडियम और इंसान का जो कनेक्शन है उसके बारे में काफ़ी बात की कि हम जब किसी मीडियम को इस्तेमाल करते हैं तो उस मीडियम के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, हम किस तरह उस मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ मीडियम मैसेज क्या बता रहे हैं, लेकिन हम एज ए मीडियम उसके साथ किस तरह वो करते हैं। तो अगर रीडिंग है तो आपकी इंगेजमेंट किस तरह हो रही है, अगर आप कुछ देख रहे हैं विजुअली उसका क्या इंगेजमेंट है, अगर आप मूविंग मोशन पिक्चर को देख रहे हैं वो क्या है। तो आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप सिनेमा में होते हैं और कुछ देख रहे होते हैं तो आपका जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली पॉपकॉर्न खाना और देखना ही होता है, और तो आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो वो मीडियम के साथ आपने जो काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया था। फिर आपने एक जो थे जिनका हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके आपने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए थे कि व्हाट प्रॉब्लम डज़ टेक्नोलॉजी सॉल्व, हू नील प्रॉब्लम है। पोस्टमैन, नाम नोट कर लें, नील पोस्टमैन, इनकी नील तरफ से कोई पोस्टमैन, चीज मैं भेजूंगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो उनके 4-5 सवालात थे कि प्रॉब्लम क्या है, किसका प्रॉब्लम है और नए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने से। फिर कौन से ग्रुप्स बेनिफिट कर रहे हैं इस सॉल्यूशन से और लैंग्वेज में क्या चेंजेस आ रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। फिर आपने सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी भी बात की कि किस तरह से वर्ड्स भी अब अपनी मीनिंग ले रहे हैं, जिस तरह प्रोनाउंस की बात करते हैं और बहुत फ्लूइड सा वो सारा सिस्टम बन रहा है
और ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म में ही आई थिंक स्टार्ट हुआ था। तो इसमें थिंक इतनी ही बातें थी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इमेज, और फिर आपने टेक्नोलॉजीज की बात की थी कि जिसमें हम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं कंसिडर करना चाहिए, बल्कि कोई भी इंसान की अपनी टेक्नोलॉजीज होती हैं, और फिर इंसान की जो एक्सटेंशंस हैं, जिस तरह हथौड़ी है या जो भी आप पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी, वो भी टेक्नोलॉजीज हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक ये, और आप एक ब्रिज क्रिएट करना चाह रहे हैं बाद में जाके इस्लामिक फलसफे के साथ। आई होप समराइज। कोई लिख के मुझे ये दोनों अगर दे दें तो क्या बात है, मेरी ईद हो जाए। मैं बोल के निकल जाता हूँ, बाद में इस दफा थे लेक्चर, ये 2 साल पहले शायद दिए थे, अब याद ही नहीं क्या कहा था, क्या बात, दोबारा वो री इन्वेंटिंग द व्हील। वही बात, वही टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती है, हम और बनाते हैं, बार बार प्लेटफॉर्म्स चेंज करते हैं, कीपिंग अप विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल। आपका ऐप चेंज कर दें, ये पिछला खत्म, अब नया लाएं। अब ये काम नहीं करेगा, या तो सब्सक्रिप्शन ले लें, वो आप नहीं देते तो नया सीखें। उसका आपके वक्त के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो मैं आ रहा हूँ कि वक्त और स्पेसेस को कैसे, कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम पे टेक्नोलॉजी का क्या असर है। टेक्नोलॉजी का एक टूल था जिसने मेरा वक्त बचाना था, लेकिन अगर आज मैं अपने हमेशा कॉलेज में ये कहता हूँ, जोक है कि हम सब इंसान, मुख्तलिफ रेसेस, कल्चर, अदियान के लोग इकट्ठे होते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है। उनसे पूछें हाउ आर यू, कहते हो आई एम सो बिजी। तो बीइंग बिजी, ये इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। टेक्नोलॉजी का उससे क्या लेना देना है। टेक्नोलॉजी ने तो मेरा वक्त बचाना था, मेरे पास टूल्स थे ऐसे जिन्होंने मुझे वक्त बचा के देना था, मेरा वक्त कहाँ गया। जो सबसे ज्यादा ऊपर सवाल है वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। यस यू आर टू बिजी, बट यू आर बिजी विद व्हाट। ठीक है, तो टाइम और स्पेस, तो एक लेवल पे कि आपके अपने लिए अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें और देखें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अधिक आपकी डेफिनेशन टेक्नोलॉजी की क्या है। जब तक वो नहीं सामने आती, जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करते किसी चीज को टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, जो निदा साहिबा ने बताया कि हर चीज मेरी टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ है, मेरे हार्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ है। मैं कहता हूं मैंने ये बनाना है, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं अब कहीं जाना चाहता हूं, सब कुछ हाथ से शुरू करें। पहली टेक्नोलॉजी हाथ, पैर, टांगे। मैं वॉक करके जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, दुकान से कुछ खरीदता हूँ, तो चला कौन रहा है। ये एक और है कि जब मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर दी, जो एलिवेटर पिचेस मुझे मिली और मार्केटिंग वाले कामयाब हुए, तो वो कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए मॉल में और मॉल से जाके खरीदाओ। वो क्या मैंने चूज किया था, या वो चॉइस मैंने किसी तरीके से दुनिया से, ज़ाइटगाइस्ट से कहते हैं, जो हवा में ब्रीथ कर रहा हूँ, उससे मैंने चीजें ली हुई हैं, वो मेरे सेल्फ को, और मेरी चॉइसेस उसके अंदर से हो रही। इस्लामी, जब आप इस्लामी कुछ करेंगे तो आपको हमेशा कहना पड़ेगा मेरी चॉइसेस क्या है, खुदा मुझसे कौन सी चॉइसेस चाहता है, मंशा खुदाबंदी क्या है इस मामले में। वो सवाल पूछना जो है मुसलमान होना है। अगर ईसाई होना है तो कहना है हजरत ईसा, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। हम कहते हैं WWMD, अमेरिका वाले कहते हैं WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। WWMD और WWJD के अंदर पूरी कहानी है। WWJD से क्या हजरत ईसा चाहते थे क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से कि वो ये दुनिया बनाते, वो सोशल मीडिया बनाते। ये उन्होंने सवाल नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि ईसाईयत पीछे रहेगी, हजरत ईसा को छोड़ दिया। ये उनकी मॉडर्निटी है। उन्होंने कहा हमें दीन से नहीं लेना प्लान फॉर लाइफ, हम खुद डिसाइड करेंगे, सियासत हम डिफाइन करेंगे, डेमोक्रेसी हम लाते हैं, इंसान बताएगा क्या करना। एंड में अब सवाल ये हो रहा है क्या इंसान बता रहा है, इंसान खुद जो चाह रहा है वो अपने खुद चूज कर रहा है, या वो चॉइसेस भी कहीं और से हो रही। वो समझ रहा है मैं खुद चूज करूंगा, तो क्या उसकी चॉइसेस खुद से होंगी। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ वाली मुझे बात कर रहा था कि सेल्फ की कॉन्वर्सेशन जो है वही एक्चुअली फलसफे और एथिक्स की इंटरसेक्शन है। कि सेल्फ की हकीकत, नफ्स की हकीकत, खुदा इंसान शनासी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, ये जो बुनियादी एग्जिस्टेंशियल सवाल हैं, हस्ती के सवाल हैं, हस्त नहीं सना, तो मेरी हस्ती के सवाल हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। इनके जवाब के अंदर से एथिक्स निकाल रहे थे वो। ये हकीकत है ना, हकीकत इंसान क्या है।
अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, उसका जवाब देने के कई तरीके हैं। एक फलसफा है और एक दूसरा है जिसपे मैं लाना चाह रहा हूं, और ये हमारा बेसिस बनेगा 4 सेशंस का। वो है कहानी। मैंने किस्सतुल अंबिया का जिक्र किया, मैंने कहा एवेंजर्स की बात हो रही है, आयरन मैन को गौर किया आपने? आयरन मैन ताकत, अब आपको छोटा सा ये फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, फिल्म है जस्टिस लीग। जस्टिस लीग में मुख्तलिफ ये ताकत वाले लोग इकट्ठे हो गए, बैटमैन भी आ जाता है, वंडर वुमन भी आ गई है, सारी बुजुर्गाने दीन जो उनके हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, आजकल के गॉड्स ऑफ द पेगन गॉड्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वो सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने सोचा आयरन मैन भी उसमें बीच में। आयरन मैन की अपनी तो कोई ताकत है नहीं, आयरन मैन की ताकत किधर है? टेक्नोलॉजी में, उसके इल्म में और उसकी इंडस्ट्री में। बैटमैन की अपनी ताकत नहीं है, लेकिन बैटमैन लीग ऑफ शैडोज में ट्रेन होके आया था, तो वो बैत करके आया, उसको शेख राउजा गुल मिले, उनके हाथ बैत हुआ, एंड में वो रिबेल कर गया, उसने कहा मैं शेख के साथ नहीं चलता। शेख कहता है दुनिया को खत्म करना है, वो कहता मैं नहीं करता, गॉथम सिटी मुझे बड़ी अजीज है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। बैटमैन हमारा हीरो है या लीग ऑफ शैडोज वाले, ये उनकी आपस की बहस है, ये इनिशिएटिव बहस है, इसका हमारे पे, हमें कोई इस पे राय नहीं देनी चाहिए कि ठीक कौन था। दोनों आपस की लड़ाई है, एक मारने आया एक बचाने आया, मेरा उससे क्या लेना देना। ठीक है, आयरन मैन टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो वो बना है। जो सुपर हीरोज हैं उनमें कुछ, स्पाइडरमैन बेचारा मस्कीन, उसको तो समझ ही नहीं आई उसके साथ हुआ क्या, आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसको रात को सोए सुबह उठे ताकत आ गई, उससे समझ नहीं आई मैं ताकत का करूं क्या। कभी छलांगे मारा इधर और छलांगे मारनी शुरू कर देता है। अब समझ आ रहा है छलांग किधर मारनी है, वो तो सेल्स ने बताना है कि मैंने छलांग कौन सी मारनी है। तो आप स्पाइडरमैन 3 पे आते हैं, तो स्पाइडरमैन 3 में आए तो क्या हुआ, वो जी काला स्पाइडरमैन, अब उसको चर्च में जाके घंटियां मार के तो वो शेड करनी है स्किन, सेल्स के ऊपर जो ये डिमोनिक लग गई, उसके ऊपर जो शैतानी चीज चढ़ी, उसको नोच नोच के उतार के गिराना पड़ा, तब स्पाइडरमैन ने अपना सेल्फ रिकवर किया। अब सवाल ये, हमने जो आयरन मैन ने जब सारा आयरन अपने ऊपर लगा दिया और हमने आयरन इंडस्ट्रीज और आयरन सिटीज खड़ी की, उससे मेरे सेल्फ को क्या हुआ? क्या मुझे भी कुछ नोच के उतारना है? वो कोई सेंस है मैं कौन हूं, मैंने कहाँ जाना है, कहां से आया हूं? उसकी कहानी, या आप उसकी फलसफा पढ़ लें, इरफान वालों से पूछ लें, अंबिया से पूछ लें, कुरान से पूछ लें, और या फिर कहानी लाएं। वो कौन सी कहानी है? मेरी कहानी किधर है? इन अ सर्टेन सेंस आई एम माई स्टोरी एंड आई लिव वट एवर स्टोरी आई नो अबाउट माई सेल्फ। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? मैं जी गुजरात मदीना सईदा गई गांव से, मैं वहां से, अच्छा ये मेरी फैमिली है, मैं वो कहानी सुनाऊं और मैं देख लूं कि मैं कौन हूं। वो कहानी बताएगी। वो एक गाना आया नया स्कॉर्पियंस का, मुझे बड़ा पसंद है, When you know where you come from, you know where you're going. मैं कहा क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है, ये तो सेल्फ के लिए बेहतरीन असाइन करना चाहिए। When you know where you come from, you know where you're going. तो अगर मुझे पता ही नहीं मैं कहां से आया हूं, लेकिन मैं फैसिनेटेड हूं अपनी मशीनों से, अपने स्मार्टफोन पे बैठा रहता हूं, कभी मैंने सोचा नहीं मैं हूं कौन यार, तो पीछे कहानी निकलेगी लायन किंग की। सिम्बा साहब बैठे हुए हैं, जाके वो दूर अपनी दुनिया से हटा निकाला गया, ठीक है, कहानी कुछ और थी सिम्बा की। सिम्बा बादशाह था, मस्कीन सिम्बा जो है वो जाके तो बंदरों के साथ, शेर बंदरों के साथ बंदर हुआ है, तो कहा जी सिम्बा भाई वापस आए। इंसान की शायद यही कहानी हो टेक्नोलॉजी के साथ। वो मैंने शेर पहले पढ़ा था ना, तूने जो गजब करना था कि मुझको फाश करना था, ओ भाईजान आप क्या कर रहे हैं, आप तो स्मार्टफोन पे कैंडियां मार रहे हैं। तो फलसफे की बहस जो है वो जाएगी यहाँ पे कि हम कौन हैं। जब हम कौन हैं तो फिर बहस शुरू होगी कि ये कौन है, ये जो मेरे साथ खातून हैं वो कौन है, इनका मेरे से वास्ता क्या है, ये शैतानी है या ये हूर आई हैं, ये कोई फरिश्ता खुदा ने भेजा है, ये कौन मेरे साथ है? मेरा फोन, मेरा जिगरी लंगोटिया दोस्त, वो कौन है? मेरे सर पे सवार है। अब हथौड़ा है, पुराना हथौड़ा, उन्होंने बात की, गांव में बैठा हूं मैं, मदीना सैदा में बैठा हूं, हथौड़ा छलांगे नहीं लगाता वहां बैठ के, ओ मनु यूज करो जी, मनु यूज करो, ओ मैं जी मैं जी मैं, वो आराम से बैठा हुआ है। अच्छा, फोन छलांगे मारता रहता है, फोन कहता है जी मैं मेरी, और जी मुझे देखें, और मैं आपका सर्वेंट, मैं आपका स्लेव। वो आपने खादिम हुसैन रखा हुआ है घर में, वो खादिम साहब हर रोज छलांगे मारे, सर कोई काम, आजकल रेस्टोरेंट में जाएंगे यही हो रहा है, हर 2 मिनट बाद खाना खाने शुरू करते हैं, आ जाते हैं जी सर खाना कैसे है सर? तो यार हम बात करने आए थे, हमें बात कर, आप कौन है भाई, खाना दे दिया, जान छोड़ दें,
नहीं नहीं नहीं, हम आपके सर्वेंट, कस्टमर सर्विस करूंगा आपकी। इस सारे का नतीजा है टेक्नोलॉजी मुझे सर्व करती है, वो सर्व करती है हर रिलेशनशिप में। क्या मैं कॉन्शियसनेस के लेवल पे ऐसे कॉन्फ़िगर किया गया हूं कि आई नीड एवरीवन टू सर्व मी और एल्स यू डोंट हैव मीनिंग फॉर मी। उस्ताद क्लास में आता है, उसको कस्टमर सर्विस करनी है। वही नर्स जो मां बन के पिट रही है, वो नर्स जाके कस्टमर सर्विस कर। कस्टमर सर्विस एवरीवेयर, ये मशीन का। इसके बाद अगला सवाल, मशीन की एथिक्स, वर्चू क्या है? वर्चू हमेशा किसी चीज का, अच्छाई क्या है? हर चीज अच्छी है जब वो अपनी जात के हकीकत के साथ खड़ी है। ठीक है, मेरी गाड़ी तब अच्छी है जब वो चले। अच्छा, गाड़ी चलने से इनकार कर दे, मैं कहूँ प्यारी बहन आप चलेंगे, हमने जाना है, कहती मैं नहीं जाती। वो स्टार्ट ही नहीं होना उसने कहना मैं नहीं। अब उसका क्या काम? वो उतना काम नहीं कर रही तो किस काम की? हर चीज अपने काम से जानी जाती है। तो किसी चीज का वर्चू कहना कि इंसान ये अच्छा इंसान है, वो इंसान है तो अच्छा है, जितना इंसान है उतना अच्छा है। लेकिन सवाल ये तस्वुर इंसान क्या है मेरा? तो हर चीज अपनी हकीकत से, एथिक्स या तो हकीकत से कनेक्टेड हो, वरना वो जिसको मैं कहता हूं पायर स्टुपिडिटी या स्टूपिड पार्टी निकलती है। हकीकत कुछ और है। सिम्बा साहब बहुत अच्छे तरीके से हर किसी के साथ बड़े मीठे हैं, बैठे हुए बंदरों में और बंदर बने हुए, वो वर्चुअस लाइफ जी रहे हैं, या उनको शेर बनना जरूरी है? एक बादशाह है, उसको बादशाह होना था और वो बादशाह नहीं रहा, तो जब देखना पड़ेगा। अच्छा, वो जाके फकीर हो जाता है। शाहजहां साहब फकीर हो गए थे अपेरेंटली अपनी आखिरी जिंदगी में, उन्होंने फकीरी अपना ली थी। तो क्या बादशाह को जायज है कि वो बादशाह छोड़ दे और फकीरी कर ले, या बादशाह को बादशाह होना जरूरी है? अब ये बड़ा सख्त मुकाबला है। बादशाह फकीर हो तो खुदा की तरफ जाना है तो फिर चिल्ले काटे, और बादशाह है और उसने सारी कायनात को इकट्ठे लेके चलना है तो फिर बादशाह बने। वो बादशाह साहब जी अपने खलवे से ही बाहर नहीं आ रहे, वो खलवत में बैठे हुए, निकल ही नहीं रहे। वो पता चला पूरा मुल्क कब्जा हो गया, वो खुदा से करीब हो। तो कैसे ये समझा जाएगा? तो इवन रोल्स की भी टेंशन। लेकिन ये सवाल कि मैं कौन हूं, और अगर मुझे जिस हद तक पता है मैं कौन हूं, मैं रिकग्नाइज करना शुरू करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जिन चीजों से और जिन लोगों से, चीजों को मैं इसलिए कि टेक्नोलॉजी से जो मेरा ताल्लुक है, जिन चीजों में मैंने आपको घेराव किया है, जिन्होंने मेरे जिनके आस पास हैं, उनका मेरी जात से क्या वास्ता है? वो मुझे इंसान बनने में मददगार है, या वो मेरी एडिक्शन है, जो एडिक्शन का लफ्ज हो रहा था। आई जस्ट कैंट हेल्प इट। मुझे कैंडियां मारनी। बच्चों को देखें आजकल, वो कहते हैं बस मुझे वीडियो गेम लगा दें, बाकी आप लोग भाड़ में जाएं, माँ बाप का क्या लेना देना। माँ बाप से बोरिंग कौन हो सकता है? आगे वीडियो गेम है, इधर माँ बाप है, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एवेंजर्स फिल्म लगाएं, माँ बाप को बिठा दें, कहेंगे माँ बाप क्या करेंगे? तो इंसान तो इंतहाई बोरिंग हो गया मेरे लिए। मशीनें मुझे बड़ी दिलचस्प चीजें देती हैं। तो एक ये भी बात मैं कर रहा था कि हमारे ताल्लुक इंसान, उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दी थी, मुझे प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, मेरा दिन ना, कहते ना, यू विल मेक माई डे, मुझे कहें कि मेरा ये ताल्लुक जो है ना मेरे फोन से ज्यादा अहम है। मुझसे फोन ले लें और मुझे ये दे दें बंदा, फोन के बगैर मैं कहूँगा मैं तो जी नहीं सकता, इसके बगैर गुजारा कर लूँ, उन्होंने तो वैसे ही मर जाने, और फोन का नया मॉडल आ जाएगा, उसके लिए बस पैसे बनाने। तो फोन इटर्नल है, उसमें अबदियत है। ताल्लुकात सारे जो है ट्रांजिटरी, उन्होंने तो मर जाना है। तो मैं ताल्लुकात में इन्वेस्ट क्यों करूं? मैं फोन में क्यों ना इन्वेस्ट करूं? मुझे तो फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट करे इसके खिलाफ कि जी नहीं ऐसा ना करें, ये बड़ा जुल्म है, उसके बाद आएगा स्टूपिड पार्टी, पायर स्टूपिडिटी। मैं जी क्यों, बस जी अच्छा लगता है। मैं ये ऐसे नहीं, आप इंसान है, हमें खुदा ने कर, नहीं ऐसे नहीं होगा। बड़ी सिंपल बात है, इंसान बोरिंग है, मैं इंसानों से क्यों बात करूं? मैं फिल्म क्यों ना देखूं? इंसानों के पास है ही कुछ नहीं, वो कैंडी मार रहे हो, यूं करते रहेंगे सारा दिन, लाइक डिसलाइक, थम अप थम डाउन, अपनी तस्वीर खींच के लेते रहते हैं, एक दूसरे को तस्वीर भेजते रहते हैं। जी क्या वो डायरिया हुआ है व्हाट्सएप पे विजडम का, हिकमत पे आई जा रहा है सबको, हिकमत ही हिकमत, फलां का ये कॉल, फलां का ये कॉल, वो कॉल इंटरनलाइज होगा ही नहीं, वो व्हाट्सएप के में डॉक्यूमेंट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बन गई। फिर वो आएगा, वो कहेगा एक दिन एप्पल वालों को, एप्पल वाले ऑटोमेटेड फंक्शन देंगे, कहेंगे ये आपकी 12 तस्वीरें 2001 से 2015 तक, ये देखें खूबसूरत सी कोलाज, एंजॉय योरसेल्फ। मैं वो देख देख के फिर अपनी वैलिडेशन लेके खुश हो जाऊंगा। तो सबका नतीजा ये है कि कोर लेवल, एक मैं हायरार्की कर रहा हूं जो सोशल डायनामा में एग्जिस्ट नहीं करती, जो ब्रिज है टुवर्ड्स द कॉन्वर्सेशन अगले सेशन के लिए। वी
प्रूव मी रॉन्ग, या ये सब कुछ है, इसका सब कहने का मकसद है कि वी आर अपेरेंटली लिविंग इन आवर ओन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड थ्रू सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इमेजेस। हम वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। अब मैं सिंपल पूछूंगा, इज दिस इस्लामिक? ये मंशा खुदा है, ये नबी की तालीमात हैं। ये बड़े बड़े शयूख निजामुद्दीन औलिया ये बता के कि निजामी बंसरी, ये बंसरियां जो बजाई, कृष्णा आके बांसुरी बजाते रहे, वो ये कह रहे थे कि सब भाइयों बेटियों मेरे बेटो जाओ, live in our own self-constructed world through self-constructed words and self-constructed images, और एक दूसरे को भेजते रहना। इसमें कहीं मेरे डायग्नोसिस में या यूं कह लें मेरे मुशाहिदे में कोई गलती आपको नजर आती कि यहां पहुंचे हैं आप? अब सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकता हूं? ये हुआ कैसे? मैं ट्रेडिशनल मॉडर्निटी की बहस में नहीं उलझता, ये अल्फाज में नहीं फंसना चाहिए, हकीकत पे आना है ना। ये जी रहे हैं या नहीं? अगर ये जी रहे हैं तो ये जीना है या नहीं? अच्छा, अगर ये जीना है, नहीं जीना तो कैसे नहीं जीना? इसकी कहानी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसको जब आप अनपैक, अब जिसने जितना हो गया, जितना गुड़ डाले उतना मीठा है। मुझे नहीं पता आपको कितना गुड़ डालने की, वही बात, कैंडियों से हमें कितना टाइम मिल सकता है। और वो बीइंग बिजी में जब हम फंसे हुए हैं, द ट्रैप ऑफ बीइंग बिजी, द डिजीज ऑफ बीइंग बिजी, एक आर्टिकल लिखा था इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर ने, द डिजीज ऑफ बीइंग बिजी। तो हम बिजी हैं, जिससे पूछो बिजी है, उस पास वक्त नहीं है इसमें से किसी चीज का भी। अगर कोई 4-5 लोगों के पास बहुत वक्त है जिंदगी में, मुझे जरूर राब्ता करें, मेरे पास काम है, मैं आपको काम दूंगा। वो उम्मीद है पैसे भी आपको डिलीट करते हैं, पैकेज कर लें जी, इतने पैसे ले लें, कोई काम कर दें। पैसे की, टाइम की वैल्यू क्या है? मनी है। इसके अलावा टाइम की क्या वैल्यू है? चीजों की वैल्यू मनी से। अब सवाल ये है, मनी का और चीजों को क्या रब्त है? वैल्यू डिफाइन हो रही है मॉनेटरीली, हर चीज की वैल्यू है मॉनेटरी। किसी चीज की वैल्यू बियॉन्ड उसकी फाइनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू के बियॉन्ड उसकी क्या वैल्यू है? इल्म की क्या वैल्यू है? मोहब्बत की क्या वैल्यू है? खूबसूरती की, हुस्न की क्या वैल्यू है? क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू है? उसकी कोट एंड कोट इवैल्यूएशन। अच्छा, IMDb पे क्या रेटिंग है इल्म की? उबर राइड लेने के बाद आप ब्यूटी को, हुस्न को जरा रेट करें। हर चीज रेट हो रही है, रैंकिंग हो रही है, इवैल्यूएट हो रही है, वैल्यूज हो रही है। ये वैल्यूज कहां हैं जिनसे इवैल्यूएट करना था? वो इस्लामी वैल्यूज हैं। क्या इस्लाम, ये इस्लामी वैल्यू है कि इवैल्यूएट करते रहो? इवैल्यूएट क्यों किया जा रहा है? ताकि टूल्स को, मशीन को, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाया जाए। मेरे भी ये बता दें कि अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे की जाए कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं, जिसको कहते हैं मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट। मैं चूंकि अकाउंटेंट हूं, सारी बात बतानी यही थी कि अकाउंटेंट को हर चीज यही नजर आती है, अकाउंटेबिलिटी करनी जरूरत है और ऑडिट करना जरूरी है। बगैर ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी के लाइफ इज नॉट एन इंटेंशनल लाइफ। बकौल सुकरात मरहूम, उन्होंने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। जिस पे बात चली जाती है, बराह रास्त इस्लाम से ब्रिज बनता है कि एन अनइंटेंशनल लाइफ इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग, जिससे बराह रास्त आप इस्लाम पे आए कि बगैर नियत को क्लैरिफाई किए, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप नियत खुदा को, जब मैं कमरे में बंद होके, तन्हा होके खुदा के आगे पेश हो रहा हूं, मुझे अपनी नियत बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारे अंदर 1,00,000 चीजें चल रही हैं बेवक्त वक्त। दोबारा अपने आप को ओरिएंट करो कि तुम किधर हो, क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जिस हद तक वो इंटेंशनैलिटी, वो नियत बाहर नहीं आती नमाज से और जिंदगी तक नहीं आती कि हर जिंदगी के हर पहलू की तरफ एक इंटेंशनल अप्रोच हो, तब तक हम मुसलमान नहीं। तो ये उस नियत वाले इशू को लाना टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन खुदा को जब आगे सजदा करना पहले लेवल पे, कहें या हम नहीं कह रहे, खुद हकीकत खुदा का एक्सप्रेशन है, शऊर हकीकत खुदा का एक इजहार है मेरा सजदा, कि खुदा सजदे के काबिल है और चीजों के आगे सजदा नहीं करूं। अच्छा, फिर इकबाल सबको बड़े पसंद हैं, चाहे फंडामेंटलिस्ट है, मॉडर्निस्ट हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ये हैं वो हैं। इकबाल ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।
क्या टेक्नोलॉजी को सजदे हो रहे हैं, ये भी सवाल है। और वो सजदा क्या फॉर्म लेता है। मैंने अपने फोन को आज तक सजदा नहीं किया, लेकिन क्या वो मेरा बुत है, क्या वो मेरा सनम है? क्योंकि मैं कहता हूं या का ना बोदू, खुदा को कह रहा हूं, बट या का नस्ताइन, मदद तो तुझी से लेता हूं। अब सवाल यहाँ पे इस्लामी फ्रेम, क्या दुआ टेक्नोलॉजी है? मेरा हथियार था, मेरा वेपन था। जो मैं नहीं कर सकता मैं दुआ से करवाता हूं। बड़े बुजुर्गों के पास जाना, जिसको हम सिफारिश कहते हैं, सर जी ये करा दो है जी, ये काम रह गया उत्थे भर्ती ते करा दो है कि, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है? जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मदद लेता हूं, वो टूल्स हैं। इंसान भी टूल्स है एक दूसरे के। मैं नहीं कर सकता, मेरी बेगम कर, मैं नहीं कर सकता, मेरे बच्चे कर, मैं नहीं करता, मेरा हमसाया कुछ कर दे, मेरे दोस्त मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे अपने सारे आज़ाद मेरी टेक्नोलॉजी, सेल्फ की टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं करना क्या चाहता हूं, इसको इस्लामाइज करना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन। यहाँ पे फलसफा और इरफान, मैंने कहा था वो कभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, तो हमें लगता है उनका कोट एंड कोट ये तो पुराने टेक्स्ट है, इनका हमारी जिंदगी से क्या वास्ता। उनका पुराना होना जितना मसला उतना हमारा नया होना भी मसला हो सकता है। हमें पता ही नहीं रहा कि शायद हमने ये तलाश जुस्तजू छोड़ दी कि मैं कौन हूं और मैं क्या कहाँ जाना चाहता हूं। ठीक है जी, काफी है मेरा ख्याल है, 12-14 हो गए 12 मेरे यहाँ। तो अगर ये जो आखिरी नुकात ये थे, ये ओरिएंटेशन है, इन सवालों को सामने रख के अब एक मैं लास्ट पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट राउंड में, मैं स्टोरी एज अ मीडियम ला रहा हूं। फलसफा, हकीकत, मैं कौन हूं, टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी कहानी सुनने से उस पर आप सोचिएगा स्टोरी एज अ मीडियम वर्सेस एक बात। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं कहता यार अच्छे इंसान बन जाओ। मौलाना पागल हो रहे हैं, 200 कहानियां सुना दी उन्होंने मसनवी में। वो कहानी क्यों सुनाते हैं जी? आप वाले बोलें, फी ही माफी ही कर दें, लेक्चर दें और खत्म करें बात। मैं आऊं, मैं आपको सीधा सब देखें जी, ये होता है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये करके गुजर जाए। कहानी क्यों सुनाऊं? कहानी और कहानियों का जंजाल पूरा निकला हुआ है, फिल्म पे फिल्म, टीवी सीरीज पे टीवी सीरीज। उसका ओवरकिल दे के कहानी से मेरा ताल्लुक ये, इट इज जस्ट अनदर स्टोरी, एवरीथिंग इज जस्ट अनदर स्टोरी इन अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड, इन अ सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड। अच्छा, आप उनसे पूछें वो जी ये आयरन मैन साहब एग्जिस्ट करते हैं? कहा जी नहीं। बैटमैन जी नहीं। स्पाइडरमैन नहीं जी नहीं एग्जिस्ट करते। कर सकते हैं? नहीं। आयरन मैन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बैटमैन कर सकता है। सुपरमैन किधर है? इंसानी कामिल का नया नाम सुपरमैन। उड़ के इधर, उड़ के उधर, स्पीडो स्पीड, एक वक्त में 6 जगह, ये सुपरमैन भी नहीं कर सकता। वो अपेरेंटली हमारे सुपरमैन करते रहे। वो मौला अली इधर भी नजर आ गए, उधर भी नजर आ गए, तो उधर भी हो गए। रसूल पाक मेरे ख्वाब में, आपके ख्वाब में, हर जगह। अच्छा, वो कहते हैं कि ये सब तो, ये फिल्म जो है, गौर से सोचेगा, फिल्म एज अ मीडियम, स्टोरी फिल्मों के तौर पे भी आती है और स्टोरी बगैर। डॉक्यूमेंट्री तब है जब स्टोरी नहीं है। जब स्टोरी लगा दें तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं रहती, उसको फिल्म कहते हैं। रात को जो मैं ख्वाब देखता हूं वो भी एक फिल्म है, और मैं फिल्में भी देखता हूं। दोनों में फर्क क्या है? और ख्वाबों पे हमारी क्या विजडम है और फिल्मों पे हमारी क्या विजडम है? इस्लामी, कोट एंड कोट इस्लामी। हमारी बरे सगीर की इल्मी, फिक्री, फलसफी, इरफानी और इस्लामी रवायत ख्वाब और फिल्म के एक्सपीरियंस में क्या डिस्टिंक्शन कर सकती है? पूरी लेट नाइट शोज चल रहे हैं जब से इंसान कायनात में आया। क्या हज़रत आदम ख्वाब देखते थे? पता नहीं, सोचने का मकाम। या किसी खास स्टेज पे इंसान जब इवॉल्व करके आया तो ख्वाब स्टार्ट हो गए। बादशाह भी ख्वाब देख रहा है और फकीर भी ख्वाब देख रहा है, गली के अंदर भिखारी भी, उसको भी रात को ख्वाब। रात फिल्में सारे देख रहे थे। उन फिल्मों का हम क्या करते हैं? और ये जो फिल्में हम देखते हैं, वो तो मैंने कहा ना, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ भैया आपका ताल्लुक क्या है इससे? मैंने कैमरा लगाया हुआ है और जी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, भाईजान आप फिल्म देख के आए थे, आपका इस पे क्या असर है? मैंने कहा कोई नहीं यार, बड़ा मजा आया। मैंने कहा मजे लेने के अलावा कुछ आया? मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं आया, मजा बहुत आया। मैंने कहा दोबारा $10 देंगे? मैंने कहा देंगे। मैं कहा अच्छा क्या ख्याल है मैं अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बना के पेश कर दूं अगले साल, लेजेंड ऑफ आई डोंट नो निदा कासिम,
या सोहेल साहब मेरे दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, गायब हो गए शायद, या लेजेंड ऑफ मोहसिन अली, मैं कहा जी आप $10 देंगे अपनी फिल्म के, आपकी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म? कहने नहीं यार बहुत बोरिंग है, मैं नहीं देता। तो मैंने कहा यार अपनी तो उस फिल्म का, वो जो फिल्म नहीं है वो हकीकत है। वो शख्स है, वो आया था दुनिया में, खुदा ने भेजा था, वापस जाना है, खुदा के आगे पेश होना है। इस फिल्म को भी रीड करने, ये भी कोई टेक्स्ट है, ये भी कभी देखें, पॉपकॉर्न खाने भूल जाएंगे। इस फिल्म को क्लोजली देखिएगा, मुहासबा करके देखिएगा, इस कहानी को भी पढ़े, मेरी क्या कहानी है। तो हम कहानियों में उलझे हुए हैं, वो कोई कहानी नहीं पता चल रही जो कहानी हमें जीनी है। वो कहानियां जो मुझे जीनी पड़े उनको कहते हैं किस्सतुल अंबिया। वो कहानियां जिनको जीना पड़े वो है किस्सतुल औलिया। वो कहानियां जीनी पड़े वो है किस्सतुल उलमा। उन लोगों की हेगियोग्राफीज जिन कहानियों को मुझे जीना है, जो मुझे इम्प्लीकेट करती है। वरना लफ्ज बहुत खूबसूरत है, वो जी इस्तारे हैं, वो जी मेटाफोर चल रहा है, एलेगोरी जी, एलेगोरी एलेगोरी ये एलेगोरी है, ये एलेगोरी है। तो कह जी एलेगोरी का क्या मतलब है, इससे आप गोरे हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्यों एलेगोरी सुनते रहते हैं बैठ? छोड़े एलेगोरीज को, जाएं जाके एवेंजर्स देखें। तो ये पॉपकॉर्निफिकेशन ऑफ लाइफ जो है, इसके पे बहस है स्टोरीज की तरह, और टेक्नोलॉजी की भी स्टोरी। अब मैंने आपको एक स्टोरी ऑलरेडी सुनाई है, एक कहानी ये सुनाई जा रही है, दूसरी कहानी सुना रहे हैं इलॉन मस्क, बिल गेट्स और एवरीबॉडी। व्हाट डू यू वांट टू डू, टेल अस, विल गिव यू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। टेक्नोलॉजी इज पावर, योर डिजायर, योर ड्रीम्स, योर विशेस, we will give you exactly what you need. We'll give you the tools so you can have what you want. Now, Islamic side se aaye, should I have what I want? Is this my life? ये मेरा डिवाइन चार्ज है, बेटा दुनिया में जाओ, जो दिल चाहे लुट पाओ, जो दिल चाहे वो करते रहना। एथिक्स कहां से आते हैं? लिमिट्स ऑन माई चॉइस शरीयत है, और लिमिट्स ऑन माई चॉइस मेरे एथिक्स है, मेरी वैल्यूज। जो लिमिट करता है मेरी चॉइसेस को, मेरी डिजायर्स को, वही मेरे एथिक्स हैं। ख्वाहिश को अनलीश कर दें तो एथिक्स खत्म हो गए। ख्वाहिशात पे जब बाउंड्रीज लगाई आपने, चाहे वो शरीयत से लगाई या अखलाक से लगाई, अदब से लगाई, कहा जी टांगे ना इधर करो, वो तो टांगे यूं करके पॉपकॉर्न खा के हम फिल्म देखते हैं, टांगे उसकी स्क्रीन की तरफ करके। तो कहा जी आपने टांगे नहीं करते, बुजुर्गों की तरफ कमर नहीं करनी। ये जो भी अदब का फ्रेम, अखलाक का फ्रेम, एथिक्स का फ्रेम, शरीयत का फ्रेम, जो ह्यूमन चॉइसेस को, कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना भागे, जो लिमिट करने की कोशिश है, वो इस्लाम का एथिकल फ्रेम, उसी को एथिक्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी मुझे इनेबल कर रही है टू गेट व्हाट आई वांट, इट अलाउज मी टू गेट मोर। और एथिक्स और शरीयत रोक रही है कि सर्टेन चॉइसेस नीड नॉट बी मेड। मसलन आज की दुनिया में एआई है, लेकिन उसके बाद बायो एथिक्स पे कभी गौर करें। मैं गुर्दा दे दूं, उधर दे दूं, बच्चा करूं, बच्चा मुझे नहीं जी, मुझे तो बच्चा वो वाला चाहिए, बच्चे के 4 सींग हो और 5 उसकी टांगे हो और इतना ये हो, वो वाला बच्चा मुझे चाहिए, मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए जो खुदा के। अब इसमें लिमिट्स किधर हैं? ये जो डिस्कशन है टेक्नोलॉजी और एथिक्स की, ये बहुत बड़ी है, अमेरिका में भी, मगरब में भी, हमारे यहाँ मुझे नहीं पता ये शुरू हुई है। अपने बच्चे डिसाइड करवाए जा रहे हैं, सऊदी अरब का मुझे पता है, पाकिस्तान भी होगा, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड, क्योंकि आप डाउन टू द कोर आप चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा चाहिए, रंग भी आप डिसाइड करें, ये करें, कैसा बच्चा लूंगा दुनिया से। तो स्टेक्स आर टू हाई, पर्सनल भी हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल, ये सारे। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए स्टोरी एज अ मीडियम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्री नहीं, स्टोरी से चलेंगे। तो टूल से फैसिनेशन, पहली स्टोरी मैंने सुनाई, टूल से फैसिनेशन हुई, उसको जब टूल्स बढ़ते गए बड़ी बड़ी चीजें बनाते गए, उसमें इंसान शायद दबता गया और फ्रैंकनस्टाइन निकला और एक्स माकिना फिल्म आई। तो वो एक कहानी सुनाई जा रही है कि देयर इज अ डार्क साइड टू टेक्नोलॉजी। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो तगोदो है, ये जो प्रोग्रेस है, वी हैव पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर इट। ये एक कहानी सुनाई जा रही है। दूसरी कहानी बिल गेट्स और इलॉन मस्क सुना रहे हैं, रेडी फॉर मार्स, रेडी फॉर मरकरी, रेडी फॉर, चले जी और दुनिया लेके जाएंगे, इधर किधर, वन यूनिवर्स, पता नहीं क्या कुछ वो बना रहे हैं, टेक्नो मॉनेस्ट्रीज में क्या कुछ बना रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड आपको और ऑप्शंस देंगे। बुनियादी तौर पे आपको एंडलेस बफे मिलना है। खाना क्या है वो सेल्स ने बताना है, सेल्स कैंडिया मारता रहता है, सेल्स को कभी मौका नहीं मिला जानने का मैं चाहता क्या हूं, मैं हूं कौन। तो बफे लगाते जा रहे हैं, चॉइसेस आफ्टर चॉइसेस, चॉइसेस आफ्टर चॉइसेस, जितना दिल चाहे। लेकिन कैपेसिटी कितनी है, बफे पे बैठूं कितना खा सकता हूं?
वो पता चले वो क्या है, वो बारबेक्यू टुनाइट, उन्होंने कहा जी हमने 10 मंजिला बफे लगाया है, अब आप 10 मंजिलों पे जाके खा सकते हैं, खाऊंगा कितना, वो कौन बताएगा? वो बारबेक्यू नाइट वाले बताएंगे। तो सेल्फ की स्कल्पटिंग द सेल्फ, जो हमारे एक दोस्त हैं उनकी किताब अभी आई है, स्कल्पटिंग द सेल्फ इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इस्लामिक एथिक्स और एनी रिलीजियस एथिक्स। कि सेल्फ, वो कौन सा सेल्फ है, वो तैयार हो कि जब वो दुनिया में आता है और ये डील्स मिल रही हैं कि आप ये पैकेज भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दैट सेल्फ विच इज empowered and is discerning and can navigate these choices and live a quote unquote good holy life and can meet its mission. ये है ब्रिज, ये सारी कॉन्वर्सेशन। Excellent. बस यहाँ रुक गए। Thank you very much. ठीक है, अच्छा जी। तो आप क्योंकि वक्त ऊपर हो गया है, समीर साहब की बात, अगले बात जो डिसेंटिंग नोट है ना, वो समीर साहब से आना। हाँ ठीक है, वो तो होने चाहिए डिसेंटिंग नोट्स तो। टाइम को देखते हुए क्या किया जाए, एक जुमले में आप डिसेंट कर सकते हैं तो कर ले, फिर हम अगली दफा तक इसको मुलतवी करेंगे। एक जुमला ये है कि टेक्नोलॉजी को मॉन्स्टर बनाने से मसले हल नहीं होंगे, मसले हल होंगे एक्सेप्टेबिलिटी के साथ। और दूसरी बात ये है आखिरी कि सेल्फ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने से भी सेल्फ डिस्कवरी नहीं होती है। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी एक अटल हकीकत बन चुकी है। अब आप 1000 दफा कह दें कि नहीं इसको रिस्ट्रिक्ट करना है और इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी से पहले भी एक दुनिया थी। जो इश्यूज टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट हुए वही इश्यूज पहले उस दुनिया में मौजूद थे। एडिक्शन थी, अभी भी टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है, लेकिन पहले ड्रग एडिक्शन और एडिक्शन थी। हमारे और भी खुदा हमने बनाए हुए थे टेक्नोलॉजी के अलावा, टेक्नोलॉजी से पहले। तो इसको टेक्नोलॉजी का हम इस तरह से आइसोलेट करके एक एब्सोल्यूट टर्म्स में आई थिंक डील करना इज नॉट, आई थिंक इट्स नॉट यूजफुल। ठीक हो गया जी। मैं इसका क्विक रिस्पॉन्स ये देता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा इस पे पॉइंट है कि इस पे राय जो भी कायम करें सिर्फ ये है कि वी आर जूमिंग ऑन टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। और जब जूम इन करेंगे तो फिर हम नताइज जो भी निकाल सकते हैं। यूं नहीं करना, यूं करना चाहिए, उसको मॉन्स्टर नहीं करना। मैं खुद कह रहा हूं मैं मॉन्स्टर नहीं करना। मैं ये पॉइंट देना चाहूंगा कि जब चौथा सेशन इस्लाम पे आएगा, क्योंकि असल सवाल ये है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव है क्या इस पे, तो क्या हम एंटी ल्यूडाइट, जिसको अंग्रेजी का लफ्ज है ल्यूडिट्स, LUDDITS, वो एंटी टेक्नोलॉजी लोग हैं। मैं इस वक्त जहां बैठा हूं वो मेनोनाइट्स का इलाका है। ये लोग गाड़ियां यहाँ पे नहीं लगाते, इनका एग्रेसिव एटीट्यूड है अगेंस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेंचुरीज। ये एंटी टेक्नोलॉजी, इन्होंने यूनिवर्सिटीज बिल्ड की हैं, इन्होंने पूरा कल्चर, इन्होंने फार्मिंग करते हैं, और दूसरी तरफ शहर के इंडस्ट्रियल सिटी है। ये दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो क्या हम भी ल्यूडिट्स निकलते हैं इस्लामी पर्सपेक्टिव से? हमारा टेक्नोलॉजी का व्यू क्या है, वो चौथे सेशन तक मुकम्मल होगा। इन प्रिंसिपल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और मेरा आइडिया ये कि मास्टर में ये जूम इन करके कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाने जरूरी है। एक्सीलेंट। ये एक जाहिर है कि काफी जबरदस्त आपने टॉक दी है, तो लोग जाहिर है रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो वो एक हम रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जुबैर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो पहला पॉइंट समीर साहब ने कहा एक्सेप्टेबिलिटी का, ये बड़ा मजेदार पॉइंट इन्होंने दे दिया। तो उससे खैर मैं उनसे रिस्पांस नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कमेंट ये है कि इसका तो ये मतलब हुआ कि फिर आप सरेंडर कर दें। मेरे ख्याल में इस सेशंस का जो मुझे समझ आई है, या इन जनरल जो बात हो रही है, वो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। जाहिर है हम इस वक्त, मैं आईपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी तो है एक हद तक। सवाल ये है कि अवेयरनेस भी है कि नहीं। ये मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। उसके बगैर तो अब गाड़ी आगे नहीं चल रही। लेकिन अगर पता ही नहीं आपको कि हो क्या रहा है, तो वो बस एक बहुत मेजर मिस है। बस ये मैं कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया जी। रमीशा, आपने भी हाथ उठाया। अच्छा, तो मैं मतलब इसी बात से मेरे जहन में ये आ रहा था कि इसको इसलिए इतना आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
हमारा ब्रेन जो है वो केमिकल्स वगैरह से बना होता है। तो जो चीजें, जिससे एडिक्शन की भी बात हो रही थी, तो डोपामीन हिट होता है ना एक, तो एक सेरोटीन होता है या कुछ उसको थोड़ा सा कुछ और बोलते हैं। तो डोपामीन हिट होता है फॉर एक्साइटमेंट, थ्रिल, सही है। और सेरोटीन होता है कि आपकी लाइफ की आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जो कि आपको हॉबी से आता है, वॉक करने से आता है, ग्रीनरी में जाने से आता है। डोपामीन हिट, अब जो हम फोन यूज करते हैं वो इतना ज्यादा हमें कांस्टेंट डोपामीन हिट देता है कि आप उसके एडिक्ट होते हो, स्पेशली बच्चे, क्योंकि दे डोंट नो कि उन्होंने किस चीज को चूज करना है। आप उनको जो भी दो वो आगे से करते हैं रिस्पॉन्स, जो भी इस बात को कहें। तो ये चीजें खतरनाक हैं असल में। ये हमें नॉर्मली कंट्रोल नहीं करती ना, या हमें लगता है कि छोड़ना आसान है या सोच लेंगे तो छोड़ लेंगे, तो वो ये खतरनाक चीज है। तो आप इतनी इजीली भी ना, मैं मतलब उस सेंस में कह रही हूँ, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इस चीज को एज सच कोई वो नहीं है। जो इतना अंदर जा रहा है आपके, इतना डीपली, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्लू लाइट होती है फोन में, जो कि रात में यूज करने से आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, काफी क्रिस्टल बेस्ड रिसर्चेस हैं, जो आप रैंडमली चीजें देखते हो वो आपको किस तरह अफेक्ट करती हैं। मतलब वो बहुत लंबी लंबी थ्योरीज है और वो सब कुछ है, वो मैं यहाँ कहूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत लंबी चीजें हैं ये। तो ये तो मेरा ख्याल है एक सेशन में इतना बात भी नहीं हो सकती कि इतने इतना इफेक्ट है उसका दुनिया में। अब तो ये बस एक एक जब पार्टिंग दो चीजें, एक ये 3 लफ्ज अपने पास नोट कर लें जो की हैं। पहला 4 है, बल्कि पहला स्टोरी, मैंने बोल दिया स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी है, मैंने कहा मीडियम अब विल बी स्टोरी ना। वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा या वो आप पढ़ रहे होंगे, इससे फर्क पड़ता है, या फिल्म देखेंगे उसकी। तो एक स्टोरी, एक दूसरी चीज, वर्ड आएगा बार बार, चॉइस। तो चॉइस, उनका भी सवाल ये है, एक्सेप्टेबिलिटी इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। कितना एक्सेप्ट करना है, चॉइस की वर्ड है, इसको नोट करें। ये सब बातें 4 सेशन खत्म होंगे आपके, ये इनके दरमियान रब्त समझ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगा। तीसरा लफ्ज है सेल्फ। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्फ, टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ, सेल्फ, तो सेल्फ, चॉइस, स्टोरी, और चौथा वो है हिकमत इस्लामी, यानी इस्लाम। ये 4 को मैंने कुछ इकट्ठा पैकेज करने की कोशिश है। तो ये अब पहला पार्ट हुआ है इस पे। अब मैं इस सेशन को, और दूसरी पॉइंट ये था, आप में जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे नोट टेकर्स हैं, उनकी रेपुटेशन है अच्छे नोट टेकर्स की, उनको बहुत थम्स अप मिलते थे बचपन में, और हर कोई उनको देता था थम्स अप फॉर गुड नोट्स। वो प्लीज अपने नोट सेशन के मुझसे शेयर, मैंने उन्हें कहा था मुझे इसकी चाहिए मेरे पास, ताकि पता हो क्या बात हुई थी, मैं रिव्यू कर सकूं अगले हफ्ते। तो वो मुझे अपने नोट्स काइंडली, मेरा आपके पॉइंट्स हैं, और सोहेल साहब आप भी, आप दो अगर माइंड ना करें, मुझे अपने नोट्स अगर काइंडली भेज दें इस सेशन पे। अगर आप एक्सेलेंट, इजाजत दे तो अहमद ने हाथ खड़ा किया है। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो शुक्रिया आपकी टॉक के लिए, बहुत अच्छा लगा। जी। एक पॉइंट जो मिसिंग था वो टॉक के अंदर, वो मुझे ये लगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक टूल है, और वो भी बंदे कंट्रोल करते हैं पीछे से। हाँ और जी, जितनी भी ये ड्राइव क्रिएट की गई हुई है, ये इस वजह से कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा मीडियम है कि इसने बहुत थोड़ी लोगों को, जो कि सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, उनको पूरी दुनिया को ड्राइव करने का कंट्रोल दे दिया है, जो कि मेन मसला भी था सोशल डिलेमा में। हाँ ये तो अगर आप वो कंट्रोल, एक मिनट, अगर आप वो कंट्रोल जो बंदे कर रहे हैं वो कंज्यूमरिज्म में बिलीव करते हैं, तो वो स्प्रेड भी कंज्यूमरिज्म करेंगे पूरी दुनिया में, जो कि हो रहा है। और सिर्फ अगर आप वो कंट्रोल चेंज कर दें, जैसे पाकिस्तान का अलग फेसबुक हो, या चाइना जो है उसका अलग फेसबुक है, या ईरान का अलग फेसबुक है, तो आप अपने पूरी सोसाइटी के बिहेवियर्स और उनका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी और उससे जितना भी इंटरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरे पॉइंट। शुक्रिया। एक जल्दी से मैंने बताया था स्टोरी, चॉइस, इस्लाम, और तीसरा सेल्फ, ठीक है। अहमद साहब, बस मैं ये बता दूं कि चॉइस की कॉन्वर्सेशन में कंट्रोल शामिल है। ये बहुत सारी, और इसकी पॉलिटिक्स ऑफ दिस, ये सारी चीजें शामिल हैं, वो ऑलरेडी बात आज हो चुकी। मैंने कहा लेकिन कोर पे बात आएगी, अगर मेरा पूरा जिस्म मेरे सेल्फ की टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए मैं समझ में आया ना कि जो चॉइस की मैं बात कर रहा हूं, तो टूल लफ्ज कर लें आप, चॉइस और टूल इकट्ठे कर लें।
टूल और टूल के साथ हमारी चॉइसेस। लेकिन सेल्फ जब तक मुझे नहीं मैं डिफाइन करता ना, जो सेल्फ ने चूज करना है, अब कोई और कंट्रोल कर रहा है वो टूल्स जो मुझे आ रहे हैं, सेल्फ हैज टू बी देयर। तो मेरा पॉइंट ये था कि इस्लामिक ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल रिलीजन्स एंड स्पिरिचुअलिटी हैड एट स्टेक कल्टीवेशन ऑफ द सेल्फ, डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ, स्कल्पटिंग ऑफ द सेल्फ। ये चूंकि चीज हमारी समझ से बाहर है, हमने ये तवज्जो नहीं की है, तो हम हमेशा, हमें लगता है टेक्नोलॉजी आती है, इस्लाम का क्या लेना। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है, कह रहे हैं आप ठीक जगह पे खड़े होंगे। और ये उन्होंने लफ्ज बोला अवेयरनेस, पूरी चीज जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उन्होंने जुबैर साहब ने कहा, विच इज अबाउट अवेयरनेस, लेट्स बी अवेयर। मैंने कहा इंटेंशनली, समझ के, पहचान के, जान के, जो मर्जी भी नतीजे पे आए, आई हैव नो स्टेक इन योर कंक्लूजन्स। लेकिन ये अगला जो भी मैं टेक्स्ट भेजूंगा, प्लीज दे से आई से सामने रखिए, हमेशा ऐसे शुरू होगा। वो क्या रहा है टेक्स्ट, व्हाट आर दे सेइंग, नॉट व्हाट यू से। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आप क्या समझते हैं, मेरा अपने सोच में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे पूछे ना कि आप इस पे क्या सोचते हैं, मैं कहा जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं महसूस हुआ। मैं ये सोचता हूं, ये पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड है। मेरी सोच क्या है भाई, आपकी सोच क्या, मतलब मेरी सोच मुझे लगता है मैटर नहीं करती, मैं क्यों सोचूं। इतने बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं, उनकी सुनना हो जाके, मेरी सोच में क्या रखा है, भाड़ में गई मेरी सोच। रिजवान साहब जी सिर्फ रजा रह गए तो उनको भी मौका दे दें कि जी वो जी भी पार्टिसिपेट करें। जी रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। मेरी एक चीज, सब एक पॉइंट ऐड करना था चॉइस से रिलेटेड। वो उसका लिंक अगर मुझे मिला तो मैं शेयर कर दूंगा। सेंचुरी ऑफ द सेल्फ एक डॉक्यूमेंट्री है वो। लाइक मेरा पॉइंट सारी बहस के अंदर ये था कि इट्स नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी दैट वी यूजिंग राइट नाउ, इट्स आल्सो अबाउट लाइक, मतलब कैपिटलिस्टिक सिस्टम की बात होती है, इट्स आल्सो अबाउट द सिस्टम एट द बैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब वो उससे कितनी चीजें कंट्रोल होके यहाँ तक आ रही हैं। तो अब सेंचुरी ऑफ द सेल्फ का रेफरेंस मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि वो 100 years ऑफ मार्केटिंग एंड द वे दे कंट्रोल पीपल टू लाइक थिंक इन अ सर्टेन वे, उन्होंने 4 पार्ट्स के अंदर उसे बड़ा डीपली डिस्कस किया कि हाउ दे यूज साइकोलॉजिकल थ्योरीज टू डू दैट। तो आई गेस वो आगे जाके शायद ज्यादा रेलिवेंस बनेगी। लेकिन वो समीर साहब एक बात कह रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला एक एलिमेंट जो सोशल डिलेमा से रिलेटेड था, तो वो शायद ऑन वन ग्लांस लगता है कि शायद उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अगर आप उसकी हिस्टोरिकल थोड़ी सी स्टडी करें तो वो रोंगटे खड़े करने वाली चीजें उसके अंदर आती हैं कि कितना माइन्यूट डिटेल्ड उन्होंने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बनाया है इवन बिफोर मोबाइल्स और लैपटॉप्स। रवि साहब वो मुझे आप भिजवा दीजिए वो जरा डॉक्यूमेंट्री, मैं कोशिश करूंगा मैं जरा देख लूँ आने से पहले। तो ये बुनियादी तौर पे वही कि ये जो टूल्स हैं, इनकी इकोनॉमी क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इनके पीछे मशीनी क्या है। लेकिन जो मैं लास्ट पॉइंट प्लीज, मुझे पता है लोग, मैं तो जूम से खुद बहुत थक जाता हूँ, लोगों से थक जाता हूँ, और जूम पे हूँ तो और भी ज्यादा थका देते। अगर आप बैठे हैं इस एक स्टिमुलाई अभी सुनने की बहुत ही जरूरी है। जो चीज मुझे नहीं लगता ऑप्शन है, जिसकी मैंने ये 4 लफ्ज दिए हैं, आप ये सारी कहानी सुनाएंगे ना, ओ जी ये कंट्रोल कर रहा है, 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 हम इसमें अच्छा कहते हैं नहीं मुझे ये अच्छा दूसरी तरफ सेल्फ कहता है मुझे ये अच्छा लगता है यार, मुझे ये चीज मजा, इसका मजा है यार। क्या मैकडॉनल्ड्स की जो आइसक्रीम है, फलां चीज की फलां जो है, पता है ऑर्गेनिक नहीं है यार, एनिमल्स के साथ बड़ा बुरा। लेकिन जो स्टेक का मसला है, जो मेरे स्टेक्स हैं स्टेक के अंदर, वो स्टेक्स किसी और चीज में है ही नहीं। मुझे मेरा स्टेक चाहिए, द डिजायर सेल्फ, नफ्स हमारा कहता है मुझे ये चाहिए, वो सेल्फ है। एक तरफ इट्स सेल्फ विज़-अ-वी द वर्ल्ड, दुनिया चॉइसेस फेंक रही है, उसमें शैतानी भी हैं, अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी मेरे लिए हैं, कुछ मेरी अच्छी नहीं है। एक सेल्फ है जो कुछ चाह रहा है, वो अपनी मूवमेंट देता है। डांस ये है कि कौन सा सेल्फ ऑन अ गिवन डे इन व्हाट वर्ल्ड पॉप्स अप। अच्छी जगह पे अच्छे लोगों में बैठे हैं, डिफरेंट सेल्फ निकलता है, बुरी जगह पे ज्यादा गंदे माहौल में गंदी चीजें। आप पार्टी सीन वीकेंड पे, जिसको माइंड बॉडी डुअलिज्म अमेरिका में है कि वीक डेज आर फॉर माइंड एंड वीकेंड इज फॉर बॉडी, बॉडी को माइंड नहीं चाहिए, माइंडलेस बॉडीज एंड बॉडीलेस माइंड्स। ये है कार्टेशियन डुअलिज्म इन अ नटशेल, लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ इट। ठीक है, अब जो सेल्फ वहां पे जाता है पार्टी में, वो सेल्फ कौन सा होगा, उसकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। वो उसको रिजेक्ट कर भी सकता है, वो बैठ के मुशाहिदा करे, वो कहता है नोट करता हूं, जाके मजमून लिख ले, वो ही जाके पार्टी में खुद जाए।
मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद रिकग्नाइज करेंगे कि जो ट्रैश कल्चर है वीकेंड का, ये शायद तो सेल्फ और द वर्ल्ड दैट द सेल्फ इनहैबिट्स, उसके दरमियान एक डांस है जो ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन है। आप जिधर चक्कर काट के सारे इल्जाम देने के बाद सेल्फ ये नहीं कह सकता मैं चॉइस नहीं है। अगर चॉइस नहीं है तो लिविंग अ फेटेड यूनिवर्स। तो अगर चॉइस नहीं है तो फिर इस्लामी सवाल ये है, अगर मेरी चॉइस नहीं है तो मैंने खुदा के आगे जवाब किस बात का देना? तो सेल्फ विल हैव टू चूज एंड सेल्फ इज ऑलवेज चूजिंग। तो लिहाजा जितने भी क्रिटिक जहां से भी कर लें, चाहे कि इस्लाम में मसला है, हमारी मुसलमान रवायत में है जी टेक टूल्स नहीं अच्छे, वो लोग मुझे बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब कुछ कर लें, तो कहा जी सेल्फ की बर्डन ये है, उसने जानने की कोशिश की, उसने देखा, उसने सोचा समझा, और उसने अपने जो इख्तियार था और जो उसका इरादा था उसको उसने कैसे इस्तेमाल किया। कंडीशंस में भी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन द आइडिया कि सेल्फ की चॉइस नहीं है, उससे एक ही चीज निकलती है, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम निकलेगी, वो फिर नफ्स से लवामा निकलता है। आई जस्ट सिट एंड ब्लेम एवरीथिंग। ओ यार फलां ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, मुझे अम्मी ने ये नहीं करने दिया, मुझे अब्बा ने ये नहीं करने दिया, मुझे जरा मेरे फोन ने ये नहीं करने दिया, मुझे उसने ये नहीं करने दिया, नफ्स से लवामा। तो कहानी सारी निकली। अगर नफ्स जो है वो सिर्फ हमारा है, ख्वाहिशात के पीछे भागता है, या एट बेस्ट वो सिर्फ कंप्लेन कर सकता है, तो वो बड़ा ही फारग सेल्फ है। हमें ये भी मानना पड़ेगा शायद हम फारग हो चुके हैं, तो फिर बात मान लेनी चाहिए मशीन्स हैव टेकन ओवर, आई डोंट हैव अ सेल्फ दैट कैन पुट अप विद दिस वर्ल्ड। तो गेम ओवर, टेस्ट मैच खत्म, कोई टेस्ट नहीं है। अब 2020 खेले, अन्ने बल्ले घुमाएं। अन्ना बल्ला घुमाना इज द वे टू गो नाउ। टेस्ट मैच ना बॉडी चाहिए आपको, टेम्परामेंट चाहिए। इमरान खान साहब आ गए ना, खान साहब वापस आ गए, क्रिकेट खेलनी है जी, क्रिकेट हमने क्रिकेट खेलते हैं। तो टेस्ट मैच, टेस्ट होगा आपका कैरेक्टर, टेस्ट होगा आपका ये, टेस्ट होगा ये, तो सेल्फ का टेस्ट है। हमें पता है कि हमें कायनात में खुदा ने भेजा टेस्ट के लिए। अब पता चले मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं, खान साहब टेस्ट मैच खेलते जाएं, लेकिन सेल्फ को टेस्ट नहीं करवाया गया प्रॉपरली, लेकिन टेस्ट मैच पूरा खेला जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये सेल्फ ओवर द वर्ल्ड दैट द सेल्फ इनहैबिट्स। टेक्नोलॉजी को इसलिए लेंस में लाया गया, एथिक्स पे कॉन्वर्सेशन 40 तरीके से की जा सकती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो दुनिया है जिसके अंदर सब महसूस कर रहे हैं कि हम इसके अंदर हैं। इसलिए मैंने उसको इस मिसाल बनाया है। अभी वो ट्रेन चल रही, मैं कहता हूँ खाने पे लगा दें, कहती खाना और मैं इंसान, सेल्फ और फूड बहुत ही फंडामेंटल चीज है। खाने से ज्यादा बुनियादी जरूरत की चीज कोई है ही नहीं। सेल्फ को खाना चाहिए तब कोई नफ्स अपने सफर में निकलेगा, बगैर खाने के कैसे? तो खाने पे चले जाएं। इसलिए मुझे एथिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वो जिंदगी को टैप करता है, वो जिंदगी में ग्राउंड करता है फलसफे को। वरना एब्स्ट्रैक्ट वो आपको जो वो मैप देते हैं ना, नक्शे देते हैं, आगा फाजिल आगे नक्शा देते हैं, ये देखें जी इधर से इधर निकले, इधर से निकले, वो भी आपा चला कैंडी मार रहे हैं। इसमें चारा नहीं है, आपको खाना खाना है। अब हलाल खाना है, हराम खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, अनऑर्गेनिक खाना है, ट्रैशी खाना है, उसकी पॉलिटिक्स है, एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या हो रहा है, सारी कायनात निकलती है जब जिंदगी में ग्राउंड किया जाए। तो एथिक्स इज अबाउट प्रैक्टिकल फिलॉसफी व्हिच इज अबाउट ग्राउंडिंग एवरीथिंग इनटू लाइफ। ग्राउंड इज लाइफ, द गार्डन ऑफ लाइफ इज व्हाट वी आर डीलिंग विद, जिसमें सरपेंट्स भी होंगे और उसका वो गार्डन नहीं रहा, वो दश्त है, किस दश्त में जा निकले, वो दश्त में फंस गए, जो भी है। तो वी आर अराउंड, और टेस्ट हमारा चल रहा है, वो खुदा के आगे पेश होना है। तो सेल्फ की चॉइस के आगे ऑप्शन नहीं है। तो ये चॉइस, ये लफ्ज जो मैंने 4-5 बोले हैं, इनकी बार बार एको सुने जो कहानियां आ रही आगे चल के। बस ठीक है, अभी मैं मानूर और हतीम आपसे माजरत, इंशाल्लाह अगली दफा आपके कमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है जी, फी अमान अल्लाह। हाफिज।